ठीक है, आप मैं प्रेयर कराती हूँ, तब तक आप 2 मिनट में स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। देह छता दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानीनां चरणमा हो वंदन हो वंदन जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन श्री सद्गुरु भगवन। तो सेकंड पहले गाथा क्या कहते हैं कि देह होते हुए भी जिसकी अवस्था देहातीत है, मतलब देह का जिसको भान ही नहीं है, उसको जानना ही नहीं चाहते, उसमें जिसकी बुद्धि ही नहीं है, राग भाव नहीं है, ऐसे जो नानी गुरु भगवंत है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और दूसरा है जेह स्वरूप समझिया बिना, कि कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसको मैंने आज तक इतने भवों से, अनंत काल से समझा ही नहीं, जिसके ना समझने के कारण क्या हुआ, पाम्यो दुख अनंत, जीव दुख की खान में गिर गया, केवल दुख 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 ही उसका जीवन बन गया। जैसे आपने काल चक्र पढ़ा था ना, सुखम सुखम काल से कैसे काल उतरता उतरता अभी दुखम 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 आ गया है, फिर आएगा दुखम दुखम, मतलब वो श्रृंखला चालू ही रहेगी और उसके बाद भी बढ़ती ही रहेगी। तो उस दुख को हमको जानना है। तो वो दुख क्या है, कौन से स्वरूप को मैंने नहीं जाना, किसको ना जानने के कारण मुझे इतना दुख हो रहे। तो ऐसे समझाव्युते पद्ममु, ऐसा ज्ञान जो देने वाला है, ऐसी स्थिति को जो समझाने वाला है, ऐसे गुरु को मैं बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, और समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, ऐसे सद्गुरु भगवान को के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं ऑडिबल? आप सब कोई किसी का वीडियो ऑन नहीं है, खाली निर्मला जी का ऑन है और उसका भी पॉज में है, तो आई डोंट नो वेदर आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट। ऑडिबल है। यस मैम, हाँ, ऑडिबल है। अच्छा ठीक है। मैम हाँ एक बार वापस वो स्लोगन बोलो ना मैम, जो अभी आपने गाया है, जिसका मीनिंग अभी बताया है, हाँ लिखिए, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आया, बहुत जेह छोटा आवाज है। स्वरूप, हाँ बोलो मैम। हेलो, स्टॉप हुआ मैम आपका। डिस्कनेक्ट। अभी आवाज आ रही है? नहीं बहुत मैम। लो है मैम, आवाज बहुत लो है। अच्छा, अभी हाँ आप बराबर आ रही मैम। अभी ठीक है। ठीक है। जेह स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, हाँ मैम आगे। समझाव्युते पद नमु, समझाव्युते पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। ये जो गाथा है ना, वो आत्म सिद्धि शास्त्र की पहली गाथा है। अच्छा हाँ। कभी भी वो हो पदन चांस तो। सद्गुरु भगवान। हाँ आगे मैम। हाँ, और दूसरी जो पहले, उसके पहले जो गाई थी वो देह छता, देह मतलब शरीर, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत
देहातीत देहातीत, देह के ऊपर, देह के देह तथा તે જ્ઞાનીના ચરણમાં નીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. अभी अरुणा जी आप रेडी है? हाँ मैं रेडी हूँ. सही है. हाँ चलिए तो क्लास शुरू करते हैं. तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के पूर्व भाव. दिगंबर तीर्थंकर- मेरी आवाज सुन रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है है. आवाज. हाँ एकदम क्लियर है. गेट बंद कर दो. अन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः. श्री वीर स्वामिने नमः. भगवान महावीर का स्मरण करते हुए भगवान महावीर के पूर्व भाव की चर्चा हम शुरू करते हैं. जैन धर्म एक आत्मवादी धर्म है. जैन दर्शन की हम जब भी बात करते हैं उसके केंद्र में हमेशा आत्मा ही रहती है. मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज. हाँ उसके केंद्र में हमेशा आत्मा ही रहती है. जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है. आत्मवादी होने के साथ साथ ये पुरुषार्थवादी दर्शन भी है. कर्मवाद की व्याख्या भी जैन दर्शन करता है. बावजूद इसके जैन धर्म की स्पष्ट मान्यता है कि कोई भी आत्मा हो, भले ही वह एक छोटे जीव जंतु की आत्मा हो, भले ही वह तीर्थंकर की आत्मा हो, सभी आत्मा में समान रूप से शक्ति होती है. सभी आत्माओं को अपने कर्मों को नष्ट करना होता है और कर्मों को नष्ट करने के लिए उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ता है. कर्मों को क्षय किए बिना किसी भी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है. ये बात हमें पूरी तरह समझ में आती है जब हम महावीर स्वामी के जीवन दर्शन को, महावीर स्वामी के पूर्व भाव को हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पर जैन धर्म का बहुत ही सुंदर और बहुत ही न्यायपूर्ण हमें सिद्धांत के बारे में हमें पता चलता है. तो हम बात करते हैं अभी महावीर स्वामी के पूर्व भाव की. जैसे कि आप सबको पता ही है कि भगवान महावीर के हमें पूर्व भाव के में हम 27वें भाव में उन्होंने जन्म लिया था. महावीर स्वामी के रूप में तीर्थंकर बने थे वो. लेकिन उसके पहले 26 भाव का विवरण हमें देखने को और सुनने को, जानने को हमें मिलता है. तो उसी को हम एक बार पुनः जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला भाव हमको क्यों जानना है? हाँ वही बता रहे. हमको ये क्यों जानना है? वही भाव बता रही हूँ. शुरू करने से पहले भगवान महावीर की आत्मा ने वैसे तो अनंत भाव किए होंगे इसके पूर्व भी, लेकिन जिस भाव से भगवान महावीर की आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी, सम्यक्त का स्पर्श हुआ था, वहां से जो भाव उसके बाद जो भाव किए थे उस भाव को हम काउंट करते हैं. वो भाव उनके पूर्व भाव की गिनती में आते हैं और उसी का वर्णन हम करते हैं. यही रीजन है या और कोई है? कर्म. हाँ और क्या बोल सकते हैं? यही रीजन है ना, सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी. क्या? कर्मों के कारण. यस, कर्मों और किन किन कर्मों से किस तरह से आगे बढ़ते हुए तीर्थंकर पद पर पहुंच, ये जानकारी हमें पूर्व भावों के कारण मिलती है. हाँ तो मतलब कहाँ से उनका वर्णन प्राप्त होता है ये पूछ रहे हैं ना मैम? तो कि नैसार के भाव से क्यों? नहीं, हमें लगा मैम पूछ रहे हैं कि हम इस पूर्व भाव का वर्णन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें ये जानना है. संकेत ये जब तो प्राप्त स्पष्ट हो होता है चुका ना पहले उसके के बाद इसमें. कभी भी हाँ. श्रृंखला गिनी जाती है. संकित प्राप्त होता है ना वो भाव से गिनते हैं कि फिर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा. लेकिन उनको संकित कब प्राप्त हुआ ये तीर्थंकर का, हमेशा अपन देखते हैं कि कौन से भाव में उन्होंने संकित प्राप्त किया. तो नैसार के भाव से ही तो उन्होंने सम्यक्त. हाँ तो उधर से ही गिनना चालू करेंगे. हाँ. हाँ. और ये पूर्व भाव का वर्णन क्यों करते हैं इसकी चर्चा तो हम लोगों ने पूर्व के 2 इसमें कर ही ली थी ना. पार्श्वनाथ के भाव में भी की थी, ऋषभ देव के भाव में भी की थी मैम ने. हाँ लेकिन क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहे ना, वो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसीलिए करते हैं कि संकित जब प्राप्त होता है उसके बाद ही आत्मा मोक्ष मार्ग में लगती है ना.
नहीं, इसी एक्चुअली सबके कम भव में उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। महावीर स्वामी के ज्यादा भव क्यों हुए? क्योंकि वो उनके भव अहंकार में के कारण हुए। कर्म बंद होते गए आणि उसे कर्म वापस बंद नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो मरीचि के भाव में अहंकार हुआ। वही कर्म हाँ। भव हुए, इसलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ा। हाँ, लेना पड़ा। हाँ, और क्यों ये करके? भगवान महावीर स्वामी का ये समकित प्राप्त होने के बाद भी वो चारों गति में गए। हाँ, क्यों? तो उनके कर्म वैसे थे, इसलिए कर्म उनको हुए भव हैं। करना। हाँ, मैम का सवाल क्या था कि क्यों करने पड़े उनको? तो इसी कारण, हाँ। कर्मों के कारण उन्हें बार बार आना पड़ा। हाँ, लेकिन उनको बहुत जल्दी हो जाता था, लेकिन वो अहंकार के कारण भाव बढ़ गए। हाँ, ये क्यों हुआ? वो मतलब कर्मों के कारण बार बार आए वो। मैम आपका प्रश्न क्या है? मैम है ही नहीं क्या? मैं मैम है नहीं है, यहाँ पे मैम ही है, चले गए क्या बहुत उठ यहाँ के? पे हाँ। है। मैं हाँ। कहीं नहीं गई हूँ। तो मेरा मैम वही हम है। क्या प्रश्न है आपका बोलिए। जिसका मैं उत्तर देने की कोशिश करती हूँ? क्या पूछा आपने? ठीक है, जो भी पूछा मैंने वही पूछा कि क्यों इतने कर्म मतलब भगवान महावीर या कोई भी भगवान की जब हम पूर्व भव की चर्चा करते हैं तो एक तो ये बात हम समझते हैं, समझना चाहिए और हमारे अंतर मन में और हमारी गांठ बांध देनी चाहिए कि हर एक आत्मा सिद्ध समान है। मतलब आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता जो है ना, वो हम उसका सारांश, उसका प्रतिबोध और उसका महत्व और उसके अलावा भी उसमें से जो प्रेरणा मिलती है ना, वो हमको तीर्थंकर भगवान के चारित्र से मिलती है। और वहां एक एक चीज जो उन्होंने की है, जिसकी वजह से उनको बाद में कैसे कैसे कर्म को भोगना पड़ा। तो यहाँ पे हम इंसिडेंट्स देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने मिस्टेक्स की है और बाद में हमको प्रेजेंट वर्थ में दिखेगा कि उनकी वजह से उनको क्या भोगना पड़ा। तो जब भगवान जैसे भगवान भी छूट नहीं सकते, जैसा कर्म बांधते हो ऐसा वो कर्म उदय में आता ही है। वे यू रीप द वे यू सो यू हैव टू बेयर द फ्रूट ऑफ इट। तो यहाँ पे हमको एक तो वो सीखना है कि कैसी चीज नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ से हमको ये भी बहुत स्ट्रांगली सीखनी है, जाननी है कि ऐसा जो हुआ महावीर स्वामी के साथ, मतलब इतने इतने इंटेंस में हुआ। जब हम पार्श्वनाथ भगवान का देखते हैं, आदिनाथ भगवान का देखते हैं, तो उनके इतने स्ट्रॉन्ग कर्म नहीं थे। तो ये सारा जो है ना काल चक्र का प्रभाव भी है। काल चक्र जैसे जैसे उतरता गया, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है हुंडा अवसर भी निकाल। कोई भी काल चक्र में तीर्थंकर को ऐसे कर्म कभी भोगने ही नहीं पड़ते। वो भी जब तीर्थंकर का जीव तीर्थंकर बनने वाला है जिस भव में, उस भव में तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। पर यहाँ पे क्यों हुआ ऐसे मैंने कर्म, ये कैसे सारी बातें भगवान ने कर। कंक्लूजन के हिसाब से रखी थी, लास्ट में कंक्लूजन में ये सारी बातें मतलब थोड़ी तो बहुत जब मैंने आपको पूछा तो कंक्लूजन आपको पहले बोल देना चाहिए था। ऐसा कोई नहीं है कि आप बाद में ही बोल सकते हो, क्योंकि आपको वहां आएगा ही नहीं। आपको तो खाली पूर्व भाव के बारे में बोलना है, बाकी तो इंदु जी कर रहे हैं। मैम मेरे को इस चीज प्रेस की जानकारी नहीं है, मेरी इंदु जी से कोई बात नहीं हुई है। कैसे होगी? क्लास में आए बगैर कैसे होगी? किसी को पूछे बगैर कैसे होगी? पुरुषार्थ को तो अपना को ही करना पड़ता है ना, कोई तो पुरुषार्थ नहीं करा सकता है। मैम मैं तो उस दिन बोल के आपको चली गई थी ना मैम, उसके बाद तो अब मेरा फिर सब आए कुछ। नहीं, फिर आए नहीं आप। हाँ मैम आपने कितने जनों से आपने जानने की कोशिश की कि बाद में क्लास में क्या क्या हुआ, मुझे क्या मैम कल करना है, मेरी बात हुई कब थी मैम, प्रेजेंटेशन, किससे हुई थी? कल ही बात की थी मैंने। किससे की थी? कल कल ही एक जन से बात हुई थी मेरी। मैंने कोशिश की, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी मैम, मुझे बुखार थी, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं श्योर नहीं थी, इसके लिए मैं तो फोन अगर आप नहीं किया। श्योर नहीं थे तो मैंने तो जब ग्रुप में डाला तब तो आपको, आपकी ड्यूटी है ना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ, ठीक है। कर देती हूँ नहीं कर देती ऐसा नहीं है। मैं क्या आपको समझा रही हूँ ना कि जो आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो ना, तो उसके बारे में जान लो, या तो रिकॉर्डिंग देख लो तो आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो बेसिक चीज क्या है वो आप जान लो। और जब आपके ग्रुप में आपका नाम डाला हुआ है, मतलब आपके लिए वेट कर रहे हैं, तभी भी आपको बोला हुआ था
तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए आप कर रहे हो कि नहीं, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे का और सबको कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो कंक्लू आपका यही है कि आपको खाली पास्ट बर्थ के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंट बर्थ के बारे में इंदू जी को भी चाहिए था पीपीटी प्रेजेंटेशन, और उन्होंने तैयारी कर ली है, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अभी आप शुरू कर दीजिए। तो अभी क्या मैं फर्स्ट भाव, अभी पहले भाव के बारे में करूं या मैं अपना कंक्लूजन है वो इंट्रोडक्शन में बोल दूं? नहीं नहीं, आप कैसे पहले करूं? भाव से ही शुरू कर दीजिए। पहले भाव से पहले भाव से। शुरू। भगवान महावीर स्वामी का पहला जो पूर्व भाव है वो नैसार के रूप में है। जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविद्य में जयंती नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था शत्रुमर्दन। उनके राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान करके एक गांव था और उसके अधिकारी का नाम था नैसार। शत्रुमर्दन के आदेश पर नैसार एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटते काटते दोपहर हो गई और तपते हुए धूप में दोपहर होने के बाद जब उन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी, वो भोजन करने बैठे ही थे और उसी समय उन्हें दूर से आते हुए कुछ साधु संत दिखाई पड़े। नैसार को लगा कि वो साधु संत बहुत दूर से आ रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है और वो भूख से भी बहुत परेशान थे। नैसार को जब साधु संत को दिखाई पड़े तो उसी समय वो उनके सामने आ गया और उन्होंने उसे उनकी वंदना करते हुए उनसे आहार और पानी के लिए प्रार्थना की और गोचरी के लिए उन्हें या आहार ग्रहण करने के लिए उनसे निवेदन किया। क्योंकि वो उस समय शिष्य नहीं था, उस समय श्रावक नहीं था, तो श्रावक के आचार से पूरी तरह परिचित नहीं था, इसलिए उसने आहार और पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। साधु जो कि बहुत रास्ता भटक गए थे और घूमते घूमते बहुत दूर से घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक कर भूख और प्यास से परेशान होकर बेहाल हो गए थे और जब नैसार की प्रार्थना पर वो उनके साथ आते हैं। और वो नैसार रास्ता भी भूल गए थे, रास्ता भूल गए थे वो और रास्ता भूल जंगल गए, में रास्ता रास्ता भूल भटक गए। गए थे, रास्ता भूल गए थे, तभी जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दोपहर की धूप में उन्हें भूख और प्यास भी लग जाती है। और नैसार जब उनसे निवेदन करता है तो नैसार का निवेदन वो स्वीकार करती है। नैसार उन्हें अपने स्थान पर लेके आता है, उनको बैठाता है, उनको यथोचित स्थान देकर उनको आहार और पानी देकर, पानी और साधु एक स्थान पर बैठकर आहार और पानी को ग्रहण करते हैं, संतुष्टि को प्राप्त करते हैं और कुछ देर विश्राम करने के पश्चात उनको गंतव्य बताने के लिए नैसार उनके साथ जाता है। जब रास्ते में नैसार उनके साथ, साधु के साथ जब उनको गंतव्य बताने के लिए आगे जाता है तो नैसार से साधु कुछ चर्चा करते हैं, धार्मिक चर्चा करते हैं, कुछ उसको धर्म की बातें भी बताते हैं और उन बातों से नैसार इतना प्रभावित होता है कि उस समय उसने श्रावक के वो जो 12 व्रत, साधु 12 व्रतों की जो चर्चा करते हैं, वो श्रावक के 12 व्रत वो स्वीकार करता है, 12 व्रती श्रावक बन जाता है और वो साधु संतों को निस्वार्थ भाव से उस समय दान देता है, आहार पानी देता है, साधु संतों की सेवा करता है, उनको मार्ग बताता है और पूरे उसने उन सब कार्यों के बीच में पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ भाव से उसने ये सारे कार्य करता है। तो उस समय पहली बार उसके आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति होती है और वो सम्यक्त कैसा सम्यक्त था? क्षायिक सम्यक्त की उसको प्राप्ति होती है उस समय। और क्षायिक सम्यक्त ऐसा होता है कि जो एक बार प्राप्त होने के पश्चात वापस नहीं जाता है। एक सेकेंड, हाँ। इसको क्षायिक सम्यक तो नहीं बोल सकते। जब भी किसी को क्षायिक सम्यक होता है ना, तो उसका रूल है कि या तो वो 3 भाव में या मैक्सिमम 15 भाव में मोक्ष चला जाएगा, उससे ज्यादा वो रहता ही नहीं है। और ये कब हुआ? इसके बाद कितने भाव है? 27 26 भाव तो है ना, तो 26 है। और इसके बीच में शुलक छोटे छोटे भी बहुत सारे भाव बहुत हुए सारे हैं। भाव है। हाँ, हाँ, तो ये क्षायिक तो सम्यक क्षायिक नहीं सम्यक्त हो नहीं सकता। बोलेंगे। तो उस समय सम्यक्त की पहली बार प्राप्ति बोल नैसार की सकते हैं। आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति होती Yes. है और प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को कुछ विशुद्धि होती है, वो अपने नियमों को प्राण प्राण से पालन करते हुए वो अपना जीवन उस समय अपना जीवन संपूर्ण करता है और इस प्रकार वो अपना जीवन संपूर्ण करके जीवन वो पहले भाव में सौधर्म देवलोक में एक पल्लेपम की स्थिति वाला देव बनता है। वहां से अपना आयुष्य पूरा करके एक पल्लेपम की स्थिति वाला देव बनता है। वहां से वो अपना आयुष्य पूरा करके राजकुल में जन्म लेता है।
देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि नैसार में वो एक ग्रामीण था, एक 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 साधारण सा आदमी था, साधारण सा मनुष्य था। उसकी आत्मा को थोड़ी सी विशुद्धि प्राप्त हुई। किस कर्म से, किस कारण से? उसने क्या किया था? निस्वार्थ भाव से धर्म को ग्रहण किया था, और वो धर्म ऐसा जिससे उसकी आत्मा को विशुद्धि। धर्म क्या है? आत्मा की शुद्धि का साधन है। उसकी आत्मा को शुद्धता प्राप्त हुई और उसके कारण उसकी गति, उसको देव गति की प्राप्ति हुई, और देव गति के पश्चात देव गति का सुख भोग कर वो राजकुल में पैदा होता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव से उसने तीसरे भाव में नैसार के जीव ने चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचि कुमार के रूप में जन्म होता है उनका। अब मरीचि कुमार राजा भरत के पुत्र होते हैं। राज परिवार में उनका लालन पालन होता है। पूरी सुख सुविधा ऐश आराम के साथ वो बढ़ते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं। एक दिन की बात है, अयोध्या नगरी में ऋषभ देव का पदार्पण होता है। भरत अपने पुत्र को लेकर, परिवार को लेकर उनके दर्शनार्थ जाते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं। बोलते हैं कि हर एक आत्मा में प्रवचन का कितना प्रभाव पड़ता है कि सबका अपनी अपनी आत्मा का क्षोभम होता है। क्षोभम कुछ अधिक ही था मरीचि कुमार की आत्मा का। भगवान की वाणी का उनके ऊपर बहुत अत्यधिक प्रभाव होता है और वहीं पे उनका निश्चय हो जाता है कि वो मुनि धर्म को स्वीकार करेंगे। बहुत समझाने के पश्चात भी पिता की आज्ञा लेकर मुनि धर्म को स्वीकार करते हैं और ऋषभ देव के पास रहकर वो 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने चरित्र का पालन करते हैं। एक दिन की बात है, एक रात्रि में उनको प्यास का परिसा उठता है और परिसा इतना तीव्र होता है कि उस परिसा से उनकी मुनि धर्म की बुनियादें हिल जाती है। वो सोचने लग जाते हैं कि यदि ऐसे ऐसे परिसर मेरी जिंदगी में आएंगे तो मैं मुनि धर्म का पालन कैसे करूंगा? मेरे में तो इतनी सहिष्णुता नहीं है, मेरे में सहिष्णुता की कमी है, तो मैं इस मुनि धर्म के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं करूँ क्या? मैं मुनि धर्म के पालन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस धर्म को छोड़कर मैं यदि घर जाता हूँ तो वहां पर मेरे पिता की जगहसाई होगी, पिता का अपमान होगा, तो मैं वो काम भी नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? मुनि धर्म में बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे और मैं इतना कष्ट सह नहीं पाऊंगा और घर में जा नहीं सकता हूँ। बहुत असमंजस की स्थिति में रहा। रात भर विचार विमर्श करने के पश्चात सुबह उसने अपने लिए एक नए तरह के परिवेश की कल्पना करता है। उसने अपने लिए एक नए परिवेश की कल्पना करता है और एक नई तरह से अपने जीवन की शुरुआत करने की योजना बनाता है। वो क्या करता है? गेरुआ वस्त्र धारण करता है, त्रिदंड को धारण करता है, चंदन का टीका रखता है, टीका, चंदन का लेप, चोटी, शिखा, खड़ाऊ आदि, छत्र आदि धारण करने के लिए करके अपने लिए एक नए तरह के साधु वेश की परिकल्पना करता है और उस साधु वेश में वो अपने जीवन को यापन करने लग जाता है। क्या है? सॉरी, क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे साधु होते हैं वो ज्ञान दर्शन, विशुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र के धारक होते हैं और वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र का सम्यक रूप से पालन नहीं कर सकता है। तो उसके परिणाम दंड स्वरूप उसने त्रिदंड को धारण किया था। हाँ, वो त्रिदंड का मतलब क्या है वो मैं पूछ रही हूँ। What do you mean by the word त्रिदंड? वो त्रिदंड क्या है? किसे त्रिदंड कहते हैं? क्यों वो त्रिदंड कहता है? मन वचन काया के जैसे अशुभ व्यापार रूप उसने त्रिदंड को धारण किया था अपने को दंड देने के लिए कि साधु तो मन वचन काया के व्यापार को कंट्रोल में रखते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसके दंड स्वरूप वो त्रिदंड को धारण करता है। मुझे तो यही पता है। और किसी को पता है त्रिदंडी क्यों कहलाए? वो उन्होंने 3 चीज की छूट लेनी थी कि उन्होंने पहला एक सोचा था कि वो पैर में खड़ाऊ रखेंगे। जो लकड़े के चप्पल आते थे ना पहले के टाइम में, तो उसको खड़ाऊ बोलते, तो धूप में जाना आना, और जो कंकर पत्थर होते हैं ना वो पाँव में रखते थे उनको, तो वो सहन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सबसे पहला लिया कि मैं पैर में खड़ाऊ रखूंगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है उसको मस्तक मुंडाने लगा। जल का मस्तक जो मुंडाते थे वो उन्होंने नहीं किया। और तीसरा जल कमंडल जो होता है ना उसका उन्होंने धारण किया और गुरु के रंगे हुए वस्त्र पहनने लगे। वो सफेद का वस्त्र
या वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते थे। तो मतलब ये चप्पल, ऑरेंज वस्त्र और जो ये दो चीजें धारण करती थी, उसकी वजह से उसको त्रिदंडी, ये तीन चीजों की वजह से उसको त्रिदंडी का नाम मिलता है। लेकिन मैम जैसे है ना, एक उपासना बुक है, देखिए ये वाली उपासना है जो हम लोग उपासकों को स्पेशल रूप से दी गई है, तो उसमें यही लिखा हुआ है, जिनेंद्र मार्ग के श्रवण मन वचन और काया के अशुभ व्यापार रूप दंड से मुक्त जितेंद्रिय होते हैं, पर मैं मन वाणी और काया के अगुप्त अजितेंद्रिय हूँ, इसलिए प्रतीक रूप में एक त्रिदंड धारण करना चाहता हूँ। इसमें यही लिखा हुआ है इसका। बाद में क्या हमने कुछ आधा ब्रेक हो गया था? कैन यू रिपीट? हाँ, इसमें ना त्रिदंड का कारण यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना, मन वचन और काया के अशुभ व्यापार रूप दंड से मुक्त जितेंद्र होते हैं। जो साधु होते हैं वो मन वचन काया के व्यापार का, अशुभ व्यापार का पूरी तरह निरोध करते हैं, लेकिन मैं तो मन वचन काया के व्यापार का पूरी तरह निरोध नहीं कर सकता हूँ, उसके दंड स्वरूप मैं त्रिदंड को धारण करूंगा। उसमें यही लिखा हुआ है। हाँ, पर त्रिदंड के साथ ये तीन चीज दी। और उसके बाद उन्होंने बोला अपने लिए, उन्होंने थोड़ा जो नियमों को है ना थोड़ा हल्का कर लिया था कि मैं गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा, मैं खड़ाऊ पहनूंगा, मैं छत्र धारण करूंगा, मैं चंदन का टीका लगाऊंगा, चोटी रखूंगा। तो इस तरह उसने एक नई वेश की परिकल्पना की थी, ये सारी चीजें करके। परिमित जल से स्नान करूंगा। जी आप आगे बोलें। हाँ, मैं शुरू रखूं? करने की वजह से वो त्रिदंडी कहलाए। और इस प्रकार नए हेलो। वेश और चर्या का धारण कर मरीचि भगवान के साथ विचरण करने लगी और अपने पास आने वाले लोगों को भगवान का मार्ग बताते, और जो कोई उस पर चलने के लिए तैयार होता भगवान के पास शिष्य बनने के लिए भेज देते। वो अपना शिष्य नहीं बनाते थे, वो उस समय एक बार उस समय यही कहते कि जो भगवान का मार्ग है वही सही मार्ग है, और जो भी शिष्य बनने के लिए तैयार होते उन्हें भगवान के पास भेज देते थे। एक बार की बात है, उनके पिताश्री महाराजा भरत ऋषभ देव के संवत्सरण में आते हैं। प्रवचन के पश्चात जब वो जाने को होते हैं, उस समय वो ऋषभ देव से पूछते हैं, भगवान क्या इस संवत्सरण में कोई ऐसा जीव है जो इस अवसर पीढ़ी में तीर्थंकर बनने योग्य है? तो उस समय ऋषभ देव कहते हैं, नहीं, इस संवत्सरण में तो कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो तीर्थंकर बनने के योग्य है, लेकिन इस संवत्सरण के बाहर जो तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार बैठा है, वो इस अवसर पीढ़ी का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। वो प्रथम वासुदेव बनेगा, इस अवसर पीढ़ी का प्रथम वासुदेव बनेगा, और वो महाविदय क्षेत्र में चक्रवर्ती बनेगा। और ये कहकर वो ऋषभदेव वहां से चले जाते हैं, और भरत जब बाहर जाते हैं तो ये शुभ समाचार वो बाहर बैठे हुए अपने पुत्र मरीचि को देते हैं। जैसे ही मरीचि को इन सारी बातों का पता चलता है कि मैं इस अवसर पीढ़ी का पहला अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, उनको बहुत खुशी होती है, और इतनी ज्यादा खुशी होती है, और तीर्थंकर ही नहीं, मैं इस अवसर पीढ़ी का पहला वासुदेव बनूंगा, और मूका नगरी जो महाविदय क्षेत्र की मूका नगरी है वहां का मैं चक्रवर्ती बनूंगा। ये सारी बातें जब उनको पता चलती है वो बहुत खुश होती हैं। ये भी पता चलती है, और एक आपको रेफरेंस मिलेगा कि वहां पे जब उनको पता चलता है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं 24 में, और उसके पिता क्या है? भरत चक्रवर्ती, और हाँ, उसके दादा तीर्थंकर। हाँ, ये अभी बोलेगा, वो अहंकार की बात अच्छा। बोलेंगे वो। हाँ, अच्छा। तो उस समय वो बहुत होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और इतने खुश होते हैं कि वो अपना त्रिदंड लेकर नाचने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं, वाह मेरा क्या कुल है, मैं कितने उच्च कुल से हूँ, देखिए मेरे कुल का क्या कहना, मेरे दादाजी प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिताजी प्रथम चक्रवर्ती, और मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, वासुदेव बनूंगा, और महाविदय में चक्रवर्ती बनूंगा। और अहंकार के साथ इतने ऊंचे ऊंचे स्वर में वो बोलते बोलते जोर जोर से नाचते हैं, और उसी समय संजोग से उनके आयुष्य का बंध होता है, और वो क्या करते हैं, उनके नीच गोत्र का बंध होता है। और ये स्वतः सत्य है कि जब अहंकार करते हैं, जिस चीज का अहंकार करते हैं उसके हम नीच गोत्र का बंध करते हैं। उन्होंने कुल का अहंकार किया था, वहां मेरे जैसा ऊंचा कुल किसका होगा, कुल का अहंकार किया,
फलस्वरूप उनके नीच गोत्र का बंध हुआ, और वो नीच गोत्र कैसे उदय में आता है वो हम आगे सुनेंगे। सिंधु जी के और कुछ बताना मैम, यही तो बोल रहे थे आप? और इस प्रकार मरीचि कुमार अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनको वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। उनकी सेवा क्योंकि वो अपने शिष्य नहीं बनाते हैं, जो भी उनके पास आते हैं वो उनको ऋषभ देव के पास उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए भेज देते हैं। बहुत बीमार पड़ते हैं तो उनके पास कोई शिष्य नहीं होता, कोई सेवा करने वाला नहीं होता है, तो वो सोचते हैं नहीं अब मुझे शिष्य बनाना होगा, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे पास कोई नहीं होता सेवा करने वाला। तो एक बार राजकुमार कपिल आते हैं दर्शनार्थ, और वो जब वैसे ही उनको ऋषभ देव के धर्म के बारे में बताते हैं, और जब उनकी मुनि बनने की इच्छा होती है वो ऋषभ देव के पास उनको भेज देते हैं। लेकिन जो कपिल होते हैं वो पुनः लौट कर आते हैं, बोलते नहीं मुझे ऋषभ देव का गुरु नहीं मानना है, मुझे कपिल तो किसका जीव आपका था? सॉरी मुझे कपिल तो का जीव कौन था? कपिल का जीव कौन था? कपिल जो है ना वो किसका हाँ जीव था? मुझे नहीं मालूम किसका पूर्वा भाव था? नहीं मालूम मुझे, नहीं मालूम? नहीं। राजकुमार कपिल इतना ही पता है बस, किसका था वो? मैम आप बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम। आखिर वो अपना शिष्य बनाते हैं, राजकुमार कपिल को अपना शिष्य बनाते हैं, और इस प्रकार कपिल जब उनका शिष्य बन जाता है तो शिष्यत्व के व्यामोह में आकर वो कहने लग जाते हैं, आगे से वो कहना शुरू करते हैं भगवान के मार्ग में भी धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है। देखिए इस प्रकार उनकी वाणी बदल जाती है, और भगवान के मार्ग में के साथ साथ वो अपने मार्ग में भी धर्म बताना शुरू करते हैं। इस प्रकार त्रिदंडी सन्यासी के रूप में वो अपने जीवन बिताने लग जाते हैं। जीवन को संपूर्ण करके चौथे भाव के रूप में वे पांचवें ब्रह्म देवलोक में 10 सागरोपम की स्थिति वाले देव के रूप में जन्म लेते हैं। देवायुष्य भोग कर वो पांचवें भाव में मनुष्य, पांचवें भाव में वो ब्रह्म देवलोक, पांचवें भाव में ब्रह्म देवलोक में 10 सागरोपम की आयुष्य वाले देव बनते हैं। पांचवें छठे देवलोक में कौशिक नगरी, कौशिक नामक ब्राह्मण, कोल्लाक सन्निवेश में कौशिक नामक ब्राह्मण, और थूना नगरी में पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। सातवें भाव में प्रथम देवलोक में, अब जो उनका जो एक भाव होता है वो एक भाव में वो देवलोक में जाते हैं। अरुणा जी, हाँ हाँ मेरा कट हो गया था, अभी हाँ ज्वाइंट हो गई हूँ। हाँ तो वो गौतम स्वामी का जीव था। अच्छा गौतम स्वामी का जीव है क्या? हाँ वो गौतम स्वामी का जीव था। जो गौतम स्वामी उनके पहले गणधर बने थे ना, तो इतने भावों से उनका वो ऋणानुबंध चला आ रहा था। तो इस भाव में भी इसीलिए उन्होंने, उनका ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ था। और जब गौतम स्वामी ने पूछा कि मैं आपका शिष्य बनूं, तो उन्होंने बोला कि जब उनके जो डाउट थे उनको क्लियर किया, तो बोलते कि क्या धर्म यहाँ नहीं है? तो उन्होंने कहा धर्म यहाँ भी है और धर्म वहां भी है, क्योंकि अब उनको थोड़ी सी लालच भी आ गई थी कि मेरे साथ कोई रहेगा तो मेरी सेवा कर सकेगा, मैं मुझे फिर शिष्य रखना है, ऐसे भाव हुए थे। और ऐसे भाव होने के कारण उनके जो बोलते हैं ना शुल्क भाव बहुत सारे बने, इसीलिए महावीर स्वामी भगवान को बहुत सारे और भाव भी लेने पड़े थे। ठीक है, तो इसका विवरण आगे भी आएगा कि कहाँ कहाँ वो उनके साथ थे गौतम स्वामी का जीव। ठीक है, आगे के भावों में, हाँ पूर्व भाव में, हाँ पूर्व भाव नहीं में तो पूर्व मैम भाव मुझे में तो नहीं, वो आएगा तब मैं बोलूंगी आपको। तो अभी आप उसके बाद का भाव, चौथा भाव। हाँ चौथा भाव मैंने बता दिया था, बस वापस बता देती हूँ मैम। चौथे भाव में वो पांचवें देवलोक में जाते हैं, वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके चौथे भाव में वो पांचवें ब्रह्म देवलोक में जन्म लेते हैं। उनका आयुष्य होता है वहां पे 10 सागरोपम का, 10 सागरोपम का देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके आगे के जितने भी भाव रहेंगे, अब ऐसा रहेगा उनका एक भाव ब्राह्मण का, एक भाव देवलोक का, एक भाव ब्राह्मण का, एक भाव देवलोक का। तो इस प्रकार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए पांचवें छठे पांचवें भाव में कौशिक नामक
ब्राह्मण बनते हैं कोल्लाक सन्निवेश में। उसके बाद वो पहले और वहां उसके पे बाद भी उन्होंने तापसी दीक्षा लिया था, हाँ तापसी तापसी दीक्षा लेकर ली थी, और हाँ वहां पे भी अज्ञान तप करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ उसका। मैंने वो ब्राह्मण का ही था ना, ब्राह्मण वाले ही सारे काम करते हैं वो, उस समय परिव्राजक बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, सब में ऐसे तो ही है मैम। वो एक बार आप डिटेलिंग में दे दीजिए, फिर हाँ घड़ी घड़ी देने की जरूरत नहीं है, पूरा हाँ, वहां एक बार डिटेल में कह दीजिए तो सबको ध्यान रहेगा। तो सभी ब्राह्मण के भाव में वो क्या करते हैं कि जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बनते हैं, उनका आयुष्य 80 लाख वर्ष पूर्ण का रहता है। उसके बाद अनेक छोटे छोटे भाव करते हैं, जो कि छठे भाव में वो थुना नगरी में पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण बनते हैं। आयुष्मान 72 लाख पूर्ण का होता है। कुछ काल तक गृहस्थ आश्रम में रहकर वो परिव्राजक बनते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तपस्या करते हैं, और वहां से वो आयुष्य पूरा करके 7वें भाव में सौधर्म नामक प्रथम देवलोक के देव बनते हैं। देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके 8वें भाव में वो पुनः मनुष्य भाव में उनको प्राप्त होता है। देवायु होकर नैशार का जीव चैत्य सन्निवेश में अग्निहोत्र नामक ब्राह्मण हुआ। अग्निहोत्र अंत में परिव्राजक बना। उसकी सर्वायु 64 लाख पूर्व की थी। उसके पश्चात 9वें भाव में वो दूसरे देवलोक ईशान, दूसरे देवलोक में मध्यम स्थिति वाले देव बनते हैं। 10वें भाव में मनुष्य का भाव होता है, जहां पर वो मंदिर सन्निवेश में अग्निभूति नामक ब्राह्मण बनते हैं। जीवन के संध्या काल में परिव्राजक इच्छा स्वीकार की और उनका आयुष्य 56 लाख पूर्व का था। 11वें भाव में सनत, तीसरे देवलोक में सनत कुमार देवलोक में देव बनते हैं। 12वें भाव में श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण बनते हैं। भारद्वाज ने परिव्राजक दीक्षा ली और की संपूर्ण आयु 44 लाख पूर्व की थी। यहाँ हमें पता भी चलता है कि कैसे देवलोक के हिसाब से, पहले दूसरे तीसरे देवलोक के हिसाब से आयुष्य कैसे कम हो रहा है। और उसके पश्चात वो 11वें देवलोक में सनत देवलोक में देव बनते हैं। 12वें देवलोक में श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण बनते हैं। 13वें देवलोक में चौथे देवलोक में देव बनते हैं। और 14वें मनुष्य भाव में राजगृह नगरी में स्थावर नाम के ब्राह्मण बनते हैं। 15वें देवलोक में 5वें देवलोक में ब्रह्म नामक देवलोक में देव बनते हैं। 15वें भाव में। अब 15वें इसके पश्चात 15वें भाव के पश्चात 16वें भाव में वो पुनः वापस राजकुल उनको प्राप्त होता है और वो राजपुत्र बनते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तीसरे भाव में वो राजकुल में पैदा होते हैं। तीसरे भाव के पश्चात उनकी तपस्या, उनका मुनि बनना, उनका सब कुछ यथावत रहता है। कुछ कुछ तपस्या करते हैं, जीवन के संध्या काल में उनको देवलोक की प्राप्ति होती है पुण्य के स्वरूप, और अपना आयुष्य पूरा करके पुनः वो परिव्राजक दीक्षा ग्रहण करते ही रहते हैं। अब अंत में 16वें भाव में वो वापस राजगृह नगरी में राजपुत्र के नाम से पैदा होते हैं। तो राजगृह नगरी में विश्वनंदी नामक राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई था, उसका नाम था विशाखभूति, जो कि युवराज था। राजगृह का युवराज था, राजगृह नगरी का राजा था विश्वनंदी, और राजगृह नगरी का युवराज था विशाखभूति। विश्वनंदी का पुत्र था विशाख नंदी, और युवराज विशाखभूति की रानी का नाम धारिणी था। उसकी कोख से नए सार का जीव 5वें देवलोक से च्यवन कर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। उसका नाम रख दिया जाता है विश्वभूति। मरीचि के भाव के बाद इस 16वें भाव में पुनः राज परिवार में जन्म लेने का एक बार पुनः उन्हें अवसर प्राप्त होता है। विश्वभूति जब यौवन वय में प्रवेश करते हैं तो अनेक राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। एक दिन विश्वभूति अपने यहाँ पर विश्वभूति और विशाख नंदी दोनों ही राजकुमार एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं। सर्वगुण संपन्न जब वो बनते हैं तो बहुत सारी राजकन्याओं के से उनका विवाह हो जाता है, और अपना वो राजसी सुख ऐश आराम को भोगते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन की बात है कि राजकुमार जो विश्वभूति होते हैं राजकुमार, वो अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में जो बड़ा भाई है विश्वभूति विशाख नंदी, उसे भी अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने का मन होता है, और वो अपनी रानियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन जब देखता है कि पहले ही छोटा भाई अपनी रानियों के साथ वहां मौजूद है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, और वो बाहर खड़े रहकर ही उसका इंतजार करता है।
इतने में क्या होता है कि रानी धारिणी रहती है, उसकी कुछ दासियां वहां पर फूल चुनने के लिए आती है और वो सारा दृश्य देखती है कि कैसे उनका जो बड़ा युवराज, जो बड़ा पुत्र है, वो बाहर अपनी रानियों के साथ इंतजार कर रहा है। सारी बात जाकर जाकर वो धारिणी से कहती है और कुछ बातें बोलते हैं ना कि जब बातें बताई जाती है तो किस इंटेंशन से बताई जाती है कि एक की 10 या 10 की 100 करके इस रूप में बात बताई जाती है कि रानी धारिणी किसी भी माँ के दिल पर तो दिल को तो दुखी होगा ही। रानी धारिणी भी बहुत दुखी हुई इस सब बातों को सुनकर। और उस समय की एक प्रथा थी, जब भी कोई भी स्त्री दुख होती, उसके मन में दुख होता या वो शोक में जाती, तो उस समय की प्रथा के अनुसार वहां पे एक अलग से रूम बना हुआ होता था। उसको क्या कहते थे उस समय, वो अपने कोप भवन में जाती थी और राजा को उस समय ड्यूटी होती थी कि वो अपनी रानियों को मनाने के लिए वहां पर उन्हें जाना ही पड़ता था। हालांकि आजकल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस समय ये व्यवस्था अवश्य होती थी कि रानियों के बिना राजा का काम भी तो नहीं चलता था। तो राजा को जब पता चलता है रानी कोप भवन में चली गई है, तो राजा तो सोचे कि अब मेरी तो छुट्टी हो गई, मतलब मुझे तो जाके गुस्सा। रानी को मनाना ही पड़ेगा। कोप तो वो का पहुंच मतलब है जाते हैं गुस्सा। कोप भवन में। हाँ, कोप का मतलब है गुस्सा। जब उसको बहुत गुस्सा आता है ना, गुस्सा, हाँ, हाँ, तो तब वो भवन में जाती कोप भवन में जाती है। तो है। आजकल तो रखेंगे तो सारी लेडीज वहीं मिलेंगे, घर में कोई होगी ही नहीं। जी, बहुत सही है। तो कोप भवन में एक चली मिनट में जाती गुस्सा है। आता है। राजा, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। राजा उनको मनाने के लिए कोप भवन पहुंच जाते हैं, रानी से सारी बात पूछते हैं, रानी उनको सारी अपना दुखड़ा उनको सुनाती है। तो राजा उनको समझाते हैं, बहुत तरह से समझाते हैं कि घर परिवार में इस तरह की बातें होती है, लेकिन रानी तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि जहां अपने पुत्र का सवाल होता है वहां पे वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार होती है। तो अंततः राजा को समझौता तो करना ही था किसी तरह रानी को मनाने के लिए। वो भी एक समझौता करते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं कि किसी न किसी तरह रानी की बांस भी, क्या बोलते हैं ना कि बांस, क्या बांस भी टूट जाए लकड़ी भी ना टूटे, और एक कहावत है ना, लकड़ी भी ना सांप टूटे, मरे लाठी भी ना टूटे। सांप हाँ, सांप सांप मरे मरे और और लाठी। लाठी भी ना टूटे। तो वो इस तरह का कुछ उपाय निकालते हैं, एक प्लान करते हैं, उस समय एक योजना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, रणभेरी, युद्ध की भेरी बजवा देते हैं उस समय। जैसे ही वो रणभेरी, युद्ध की भेरी विश्वभूति के कानों में सुनाई पड़ती है, वो उसी में समय पानी से निकलकर वो तुरंत अपने राजा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है पिताजी, आपने युद्ध की भेरी क्यों बजवा दी। तो वो सारी बात बताते हैं कि अपने पड़ोस में एक जो पुरुष सिंह नामक एक जो सिपाह सलार है, उसने विद्रोह कर दिया है। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए मुझे युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। विश्वभूति कहते हैं कि आप हम दोनों भाइयों के रहते हुए आप क्यों युद्ध करने के लिए जाएंगे, आप आराम करिए, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और उसी समय वो अपने कपड़े बदलकर तैयार होकर और सेना लेकर युद्ध के साथ चले जाते हैं। राजा की योजना तो सफल हो जाती है, अब आगे जो काम होना था वो हो जाता है, वो युद्ध। और इस तरह वो जब जब पुरुष सिंह के पास पहुंचते हैं तो उस समय जब सामंत रहते हैं पुरुष सिंह की जागीर में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पुरुष सिंह उनको राजकुमार को देखकर, अपने राज्य के राजकुमार को देखकर उनका बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको आदर से बैठाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तो उनसे वो इसी तरह बातचीत करके सारी स्थिति को ठीक जानकर वो थोड़ी देर वहां पे रुकते हैं और सारी बात करके पुनः अपने राजमहल में लौट आते हैं। राजमहल में जब वो जाते रहते हैं और वहां पर जब वो राजमहल में जाते हैं, उसी समय वो देखते हैं कि जल में क्रीड़ा करते हुए जब अपने वो बड़े भाई को देखते हैं, तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाती है कि क्या कारण था और किस तरह की योजना के तहत उन्हें बाहर भेजा गया। ये सब सुनने और जानने के पश्चात उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, इतना ज्यादा क्रोध आता है कि उस समय वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और पास में एक वृक्ष रहता है, ताल का वृक्ष रहता है, उसको अपनी मुट्ठी से इतना जोर से झंझोड़ते हैं कि क्या होता है कि वो वृक्ष के सारे फ्रूट्स रहते हैं, सारे जो फल और पत्तियां रहती है वो नीचे गिर जाते हैं। और पास में खड़े सैनिक को वो क्रोध में आकर बोलते हैं कि यदि मुझे तुम्हारे राजा और राजपुत्र के सम्मान का ख्याल नहीं होता, तो जैसे मैंने इस फलों को गिराया है, इस वृक्ष को उखाड़ा है, वैसे ही मैं तुम्हारे राजा और राजपुत्र को उखाड़ देता, या मतलब
विश्व क्या मतलब राजा और राजपुत्र को भी वैसे ही क्या कर देता, चटा देता, धूल चटा देता, हाँ धूल धूल चटा चटा देता देता। उनको, हाँ वैसे ही मैं उनको भी धूल चटा देता। और उस समय वो बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात उनका क्रोध शांत होता है, उनके हृदय में संवेग का भाव जागता है और वो सोचने लग जाते हैं, देखो मैं तो बड़ों का इतना आदर करता हूँ, पर वे सब मेरे साथ कपटपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। सच है ये संसार ही ऐसा है, यहाँ ये संसार ही ऐसा है, मतलब यहाँ सब कुछ छल प्रपंच से भरा हुआ है। इसी चिंता वो निर्णय लेते। आवाज गया, आवाज गया, आवाज आपकी गया। आवाज नहीं आ रही है अरुणा जी, माइक ऑफ हो गया है। अभी आई? हाँ अब आ गई। तो मैंने लास्ट कहाँ तक बोला था? धूल वही ये चटा सब दी, वहां से बोलो, धूल चटा दी वहां से। ओके, कुछ क्षणों के बाद क्या होता है, उनका क्रोध शांत होता है, उनके हृदय में संवेग के भाव जागते हैं और वो सोचने लगते हैं, देखो मैं तो इतना सबका इतना आदर करता हूँ, पर ये सब मेरे साथ इतना कपटपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। सच है ये संसार ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ छल प्रपंच है, सब कुछ धोखा है। इस संसार में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ से जाता हूँ और मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि व्रत को धारण करना है, संयम व्रत को धारण करना है और मुझे सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। यह निर्णय करने के साथ वो वहां से निकल जाते हैं और सीधा आर्य संबुद्ध के पास पहुंचकर उल्लासित भाव से चरित्र को अंगीकार करते हैं। विश्वभूति के मुनि बनने का संवाद जैसे ही राजा को मिलता है, विश्वनंदी वो अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें सारी स्थिति पता चल जाती है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे मैं ही हूँ, मेरे ही कारण मेरे इस पुत्र ने संन्यास ले लिया है। तो उनको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। इस ग्लानि को दूर करने के लिए वो अपने इस ग्लानिवश वो अपने पूरे परिवार को लेकर उसी समय उनके पास पहुंचते, विश्वभूति के पास जाते हैं और उनसे अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगते हुए उन्हें पुनः राजगृह लौटने के लिए आवेदन करते हैं। पर मुनि विश्वभूति इस प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, वे अपने गुरु की सेवा में रहकर जप तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करती हैं, निरंतर लंबी लंबी तपस्या से उनका तपस्याएं करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और इतनी तपस्या करते हैं कि इस तपस्या से उनका हष्ट-पुष्ट शरीर भी कृश हो जाता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। अब वे गुरु आज्ञा से एकाकी विहार करना शुरू कर देते हैं। उग्र तपस्वी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार की बात है, वे मांसकमण की तपस्या का पारणा कर मथुरा नगरी पधारते हैं। पारणा के लिए वे भिक्षा के लिए मथुरा नगरी पधारते हैं। देखिए इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी समय उनका जो भाई विशाखनंदी होता है, बड़े भाई का ससुराल भी मथुरा नगरी में होता है और उसका संजोगवश अपने ससुराल आना होता है। रास्ते में जो विशाखनंदी होता है, जो विश्वभूति तपस्या की गोचरी के लिए वो अपने प्रवाह में जाते रहते हैं, उसी समय विशाखनंदी जो अपने जो कि अपने हाथी पर सवार होकर वहां से गुजरते रहते हैं, तो उनके किसी एक सेनापति है में बैठे थे, हाँ सॉरी क्या बोल रहे मैम, अपने गवाक्स में, हाँ वो झरोखा बैठे थे, होता है ना, हाँ खिड़की जैसा, उसमें हाँ बैठे थे। बैठे थे क्या और देखे? वो वहां से विश्वभूति को देख लेते हैं और तब क्या विश्वभूति को हुआ? देख लेते हैं और इतने में विश्वभूति उनका एक सेनापति भी उनको पहचान लेता है और वो उनको आवाज देता है। वो उनकी तरफ देखते रहते हैं, इतने में किसी गाय से उनकी टक्कर होती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। यह देखकर जो विशाखनंदी होते हैं वो बहुत जोर से अट्ठास करके हंसने लग जाते हैं और वो बहुत ही व्यंग करते हुए उनको कहते हैं, कहाँ गया वो मुष्टि प्रहार से वृक्ष को गिराने वाला वो बल, कहाँ गया, एक गाय की छोटी सी टक्कर से जमीन पे गिर गए। और ये शब्द जैसे उनके कानों में पड़ते हैं, वो सिर उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि ऊपर विशाखनंदी है और विशाखनंदी को देखते हुए इतना उनका बोलते हैं ना कि दबा हुआ गुस्सा, उनका पुनः एकदम वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते, उनका दबा हुआ जो क्रोध रहता है वो पुनः ऊपर आ जाता है
और उसी समय वो आपे से बाहर हो जाते हैं और पास में पड़ी थी गाय को वो सिंग से उठाकर आसमान में उछाल देते हैं और उसको घुमाकर मुनि और उसी समय वो निदान करते हैं कि यदि मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो तो मुझे इतना बल मिले कि मैं इसको मारने वाला बनूं, मैं इसके प्राणों का अंत करने वाला बनूं, किसी जन्म में मुझे इतना बल मिले कि मैं इसको मारने वाला बनूं। तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। मैम बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे गुणस्थान की चर्चा करूंगी और मैं यहाँ पे निदान की चर्चा करूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं कीजिए, जरूरी है। जरूरी है क्योंकि ये तो बातें एक हाँ एक तो देखिए, जब हम गुणस्थान की बात करते हैं, गुणस्थान मतलब होता है आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि का स्थान। अब गुणस्थान में जब हम अपनी आत्मा की विशुद्धि करते करते ऊंचे के गुणस्थानों में जाते हैं तो दो तरह से जाते हैं। 8वें गुणस्थान में जब श्रेणी आरोहण होता है तो वहां पर श्रेणियां दो तरफ से जाती है। एक हम उपसम करते करते जाते हैं और एक हम क्षय करते करते ऊपर के गुणस्थानों में पहुंचते हैं। जब उपशम करते करते हम ऊंचे के गुणस्थानों में जाते हैं तो एक समय अवश्य आता है कि हम पुनः वापस नीचे के गुणस्थानों में हमें जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि जो भी कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको हम दबाते 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 हम ऊपर के गुणस्थानों में जा रहे हैं। उसको हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्षय नहीं कर रहे हैं। तो जो विश्वभूति भी जो तपस्या कर रहे थे, उससे उनके क्रोध, उनकी आवेश, उनके जो मतलब उनका गुस्सा है, जिस चीज को दबाते वो क्या होता है? वो चीज पुनः एक बार प्रज्वलित होती है। पुनः वो बोलते हैं ना कि चिंगारी भड़केगी या ज्वालामुखी फूटेगा। आप समझो, अगर आप स्प्रिंग तो सबने देखा होगा ना, स्प्रिंग होती है जो पेन में भी आगे आप लगाते हैं, थोड़ी छोटी स्प्रिंग जी। अगर वो स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखे फिर छोड़ दे तो क्या होता है? ज्यादा जोर से उछलती है। हाँ, ज्यादा जोर से। तो वही हुआ था विश्वभूति के साथ भी। उन्होंने अपने क्रोध को, अपने कसाय को उन्होंने दबा लिया था और जब वो फूटा तो स्प्रिंग के समान। और जो आगम में एग्जाम्पल आते हैं, तत्वार सूत्र में एग्जाम्पल आता है कि जब पानी बहुत गंदा होता है तो उसमें हम फटकड़ी डालते हैं, फिटकड़ी, एलम, और उसके डालने की वजह से वो कचरा जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। उपशम मतलब नीचे जाके सेटल हो जाता है। पर जब ऐसा कोई प्रसंग आता है, मतलब कि कोई वो भगोले को या बकेट को हिला देता है तो वापस कषाय सारे पानी को गंदा कर देते हैं ना, वो गंदगी पानी को गंदा कर देती है। मतलब वो जो कषाय है वो उसका निवारण नहीं हुआ है, वो निकले नहीं है, इसलिए वो वापस उदय में आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं उपशम। उपशम। तो एग्जैक्टली यही हुआ था विशाख नंदी के साथ, विश्वभूति के साथ भी। उनके कसाय पुनः प्रज्वलित हो जाते हैं और वो आवेश, क्रोध की अग्नि पुनः भड़क जाती है और आवेश में आकर वो अपनी की गई तपस्या का निदान करते हैं। निदान का एक शब्द हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी तपस्या को बेचना। कि ऐसा हम करते हैं, कितनी बार करते हैं कि मेरी तपस्या का, साधना का यदि कोई भी फल हो तो मैं ये काम करूं। तो लेकिन आचार्य महाश्रवण जी हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। हालांकि सभी को ये कहते हैं कि अपनी तपस्या को कभी भी बेचना या निदान जैसा काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन उस आवेश में आकर उन्होंने अपनी तपस्या का निदान करता है और निदान किया। व निदान एक तरह से वैसे कर्म होते हैं जो कि निकाचित कर्म होते हैं। वो उदय में आते हैं तो उन्हें उनका उदय में आना भी अविसंभावी होता है और उनको भोगना भी उतना ही आवश्यक होता है। भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। और इस प्रकार अपने 16वें भाव में भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने निकाचित कर्मों का बंध किया निदान के द्वारा। और वहां पर वो निदान करके उन्होंने एक काम और किया था। उन्होंने उस निदान का प्रायश्चित भी नहीं किया था। यदि हम प्रायश्चित भी कर लेते हैं तो वो निदान या फिर जो भी कर्म है थोड़े से वो हल्के हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने प्रायश्चित भी नहीं किया था क्योंकि वास्तव में वो वही चाहते थे और पूरे मनोभाव से चाहते कि मुझे ये काम करना ही है। तो प्रायश्चित का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित भी नहीं किया और उनका आयुष्य 1 करोड़ वर्ष का था, 1 करोड़ वर्ष का था। और आयुष्य को संपूर्ण करके 17वें भाव में वो 7वें देवलोक में देव बनते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने इसके बाद और उनके क्या होता है? हाँ, यहाँ और क्या होता है? यहाँ और क्या होता है? यहाँ पे और क्या होता है? सिंह को पकड़ के गाय के सिंह को आकाश में उछाल लेते हैं ना, घुमा के वो आकाश में उछाल देते हैं। अच्छा, आपने बोला था
हाँ मैंने तो ये बोला, ये तो हाँ बोला मेरा था। वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा बीच में। अच्छा आकाश ठीक में है, उछाल देते बराबर हैं और उसके बाद वो निदान करते हैं, मतलब वो शक्ति का यस प्रदर्शन करते हैं वहां पर वो अपने बराबर कि देन मैं करेक्ट शरीर से कमजोर हो गया हूँ लेकिन मैं शक्ति मेरे में अभी भी है। इस प्रकार 18वें करेक्ट भाव में वो, मैम आगे कंटिन्यू करूं क्या? 3:30 बज गए। यस यस 18वें भाव ये में, खत्म कर देते ना 4 बजे तक, तो ऐसे भी अपना क्लास था आज। हाँ ठीक है मैम। ये पास्ट वर्क का कंप्लीट कर दीजिए, प्रेजेंट वर्क बाद में नेक्स्ट क्लास। अब महाशुक्र देवलोक से आपको देवायुषी आता है भोग ना? कर भगवान महावीर स्वामी का जीव पुनः देवकुल में, एक बार पुनः देवकुल में पैदा होता है त्रिपृष्ठ राजकुमार के रूप में। पोतनपुर नगर का राजा प्रजापति था, उसके 2 रानियां थी, भद्रा और मृगावती। भद्रा का पुत्र का था अचल कुमार और मृगावती का जो पुत्र था उसका नाम था त्रिपृष्ठ कुमार। दोनों राजकुमार सब विद्याओं में पारंगत होते हैं, पिता का सहयोग करने लग जाते हैं और दोनों भाई इस अवसर्पिणी के क्रमशः पहले बलदेव और वासुदेव बनते हैं। उस समय की बात है। तो यहाँ उनकी माता भी 7 सपने देखती है। हाँ मैं बता रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ तो बलदेव और वासुदेव की, हाँ जो चक्रवर्ती और तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, बलदेव की माता और वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है, प्रति वासुदेव की माता 3 स्वप्न देखती है। तो ये बलदेव और वासुदेव थे तो उनकी माता 7 स्वप्न देखती है। सातों स्वप्न के पश्चात उनकी वो जन्म लेते हैं। जन्म लेने के पश्चात उनका लालन पालन बड़े प्यार से राजमहल में होता है, सभी कलाओं में दक्ष होते हैं, निपुण बनते हैं और यौवनावस्था में वो अपने पिता का सहयोग करने लग जाती है राजकार्यों में। और वो किस प्रकार वासुदेव और बलदेव बनते हैं उसकी अब आगे हम चर्चा करते हैं। उस समय रहता है प्रति वासुदेव, उसका नाम रहता है अश्वग्रीव, क्योंकि जहां वासुदेव रहेगा वहां प्रति वासुदेव अवश्य होगा। और जो प्रति वासुदेव होते हैं वो 3 खंडों के राजा होते हैं। तो प्रति वासुदेव का नाम होता अश्वग्रीव जो कि 3 खंडों के अधिपति थे। रत्नपुर उनकी राजधानी थी। वो अत्यंत ही शूरवीर, पराक्रमी, संग्रामी और संग्राम के शौकीन थे। अश्वग्रीव ने सोचा 3 खंडों में मेरे से अधिक कोई भी बलवान नहीं है जो मुझे संग्राम में जीत सके या हरा सके। यदि कोई ऐसा है भी तो मुझे उसका अवश्य ही पता लगाना चाहिए। एक अष्टांग निमित्त को बुलाया जाता है और इस संदर्भ में पूछताछ करने पर अष्टांग निमित्त बताते हैं कि देखिए, जो राजकुमार आपके राजदूत चंडवेग को अपमानित करेगा और क्या बोलते हैं, साले क्षेत्र में रक्षा के लिए भेजे गए राजकुमार, राजा और राजकुमारों में जो आतंक फैलाने वाले शेर को मारेगा, ये जो 2 कार्य करेगा वही आपको उसी के हाथ से आपकी मृत्यु होगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनकर वो भयातुर हो जाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं और इसका कोई ना कोई उपाय निकालने के लिए योजना बनाने और उस समय सोचने लग जाते हैं। उसी समय क्या होता है, उनका जो चंडवेग कौन रहता है, चंडवेग उनका राजदूत चंडवेग उसी समय बाहर निकला हुआ रहता है। कुछ राजकीय कार्यों के कारण वो बाहर निकला हुआ रहता है और राज्य में घूमते घूमते वो महाराजा प्रजापति कहाँ पहुंचते हैं वो, राज्यसभा में, पोतनपुर राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में उस समय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। महाराजा प्रजापति, राजकुमार अचल और त्रिपृष्ठ तीनों संगीत का आनंद ले रहे थे। राजदूत के आकस्मिक आगमन पर राजा स्वयं खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं, उसको योग्य आसन देते हैं। राजा ने प्रति वासुदेव का कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार त्रिपृष्ठ के मन में रंग भंग करने पर दूत के बाद बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध जाग उठता है। राजा ने दूत को भेंट आदि देकर सम्मान विदा करते हैं, पर राजकुमार ने रास्ते में जाकर उनका बहुत अपमान करते हैं और उनका जो भी सम्मान, जो भी उनको गिफ्ट या जो भी उनको बहुमूल्य वस्तुएं उपहार स्वरूप देते हैं, वो सारी वस्तुएं उनसे छीन लेते हैं और उसका अपमान करके उसको वहां से निकाल देते हैं। और जैसे ही राजदूत चंडवेग अपने राजा के पास जाकर, राजा कौन रहता है, प्रति वासुदेव कौन रहता है, उसका नाम क्या होता है, अश्वग्रीव।
अश्वग्रीव के पास जाकर सारी बात बताते हैं। चंडवेग की सारी बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि निमित्तज्ञ की पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई है। अब बारी आती दूसरी भविष्यवाणी की, निमित्तज्ञ की दूसरी भविष्यवाणी के सच होने की। दूसरी भविष्यवाणी क्या होती है कि जो इस शेर को मारेगा, शेर को मारने वाला आपका काल होगा। अब शेर की बात हम करते हैं तो उन दिनों क्या होता है, अश्वग्रीव के राज्य में शालिखेत में एक शेर का जबरदस्त आतंक फैला हुआ होता है। शेर को मरवाने के लिए राजा बहुत सारे उपाय करता है, बहुत सारे कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह उस शेर को वो नहीं मरवा पा रहा था। और शेर है तो वो आतंक तो मचाएगा ही, तो पूरे राज्य में उसका आतंक फैला हुआ था। तो अश्वग्रीव क्या करते हैं, उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बारी बारी से एक राजा की नियुक्ति कर देते हैं कि एक एक दिन एक एक राजा को वो नियुक्त करते हैं कि एक एक राजा करके उसकी उस दिन रात में रखवाली करेंगे ताकि गांव वालों को शेर के आतंक से बचाया जा सके। तो इसी नियुक्ति के क्रम में महाराजा प्रजापति का भी नंबर आता है। वे जब जाने के लिए उद्यत होते हैं तो राजकुमार त्रिपिष्ट ने आग्रह पूर्वक पिता को रोकते हैं और स्वयं अपने भाई के साथ जाने के लिए वहां पर पिता से आज्ञा मांगते हैं। त्रिपिष्ट सोचते हैं कि लोगों में छाए आतंक को मिटाने के लिए शेर को शीघ्र समाप्त करना नितांत जरूरी है, अतः हमें ही जानना होगा। दोनों भाई सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और शस्त्र आदि से सुसज्जित होकर शेर की गुफा की दिशा में बढ़ते हैं। गुफा के सन्निकट पहुंचकर दोनों जोर से नाद करते हैं। शेर इस आवाज से क्रुद्ध होकर गुफा के बाहर आकर देखता है कि आखिर ये कौन हो गया जो मेरी गुफा के बाहर आकर मुझे ही आवाज दे रहा है। शेर बाहर आकर देखता है और जोर से उन राजकुमारों को देखकर वो जोर से फुफकार मारता है, जोर से गरजना करता है। उनको पैदल चलते देख त्रिपिष्ट ने सोचा, ये पैदल है तो मैं रथ पर कैसे बैठूं। राजकुमार रथ से नीचे उतर आते हैं। शेर के पास कोई हथियार नहीं है तो मैं भी अपना हथियार कैसे रखूं, इस चिंतन के साथ वो अपना हथियार भी नीचे रख देते हैं। शेर भयंकर दहाड़ के साथ त्रिपिष्ट पर झपटता है। अपर त्रिपिष्ट में विद्युत वेग से लपक कर शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ते हैं और उनको पुराने बांस की तरह चीर डालते हैं और इस प्रकार वो शेर को समाप्त करके अपोतनपुर की प्रजा को शेर के आतंक से मुक्ति दिलाते हैं। शेर के मरने की बात सुनकर अश्वग्रीव तो भय से आक्रांत हो गया। अब उसे लगने लगा कि मेरा काल तो निश्चय ही मेरा काल तो ये राजकुमार ही है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो कुछ योजना बनाता है। इस योजना के तहत वो क्या करता है कि प्रजापति को एक संदेश भेजता है कि आपके राजकुमारों ने बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य किया है, उसके लिए हम उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं, अतः आप उन्हें यहाँ पर भेज दें। संदेश के उत्तर में त्रिपिष्ट ने कहा, जो राजा एक शेर को नहीं मार सकता, हम उस काय राजा के हाथों किसी भी प्रकार का पुरस्कार ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर पति वासुदेव तिलमिला उठता है, अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध भूमि में आकर उन पर आक्रमण कर देता है। दोनों का परस्पर युद्ध होता है। आखिर अश्वग्रीव को सुदर्शन चक्र से मारकर त्रिपिष्ट पहले वासुदेव और अचल पहले बलदेव बनते हैं। इसके साथ ही वे 3 खंडों के एक छत्र स्वामी बन जाते हैं। पोतनपुर में एक बार 11वें तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का पदार्पण होता है। दोनों भाई भगवान का प्रवचन सुनते हैं। इससे त्रिपिष्ट के सम्यक्त की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद वह प्रकाश समाप्त हो गया, तथापि दोनों भाई भगवान के भक्त बने रहे। अब क्या होता है आगे, वासुदेव त्रिपिष्ट एक क्रूर शासक थे। उन्हें अनुशासन का भंग करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। देखिए वहां पे क्रूरता वाली बात तो हो जाती है कि वो जब वासुदेव और बलदेव बनते हैं तो उन्हें बहुत सारे युद्ध करने पड़ते हैं। तो युद्ध करने के लिए कहीं क्रूरता तो दिखानी पड़ती है, तो कहीं न कहीं वो अपने स्वभाव में भी आई गई थी वो क्रूरता, और अनुशासन का भंग करना तो उन्हें एकदम भी पसंद नहीं था। तो एक घटना घटित होती है कि एक बार रात्रि का संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। वासुदेव त्रिपिष्ट शैया पालक को निर्देश देते हैं कि जब मुझे नींद आ जाए ना, इस संगीत का कार्यक्रम बंद कर देना। तो थोड़ी देर में त्रिपिष्ट वासुदेव को नींद आ जाती है, लेकिन शैया पालक को वो संगीत सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो क्या करता है, संगीत को बंद नहीं करता है।
बंद नहीं करता और संगीत चलता रहता है। आधी रात को अचानक से त्रिपिष्ट वासुदेव की नींद अचानक से टूटती है। वो जागते हैं और वो देखते हैं कि अभी तक संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो वो देख के वो जो सैया पालक से निवेदन करते हैं कि क्या मैंने तो तुझे कहा था कि जब मैं सो जाऊं तो बंद कर देना, इस संगीत के कार्यक्रम को बंद कर देना, तुमने बंद क्यों नहीं करवाया? तो वो बहुत डर से उनके चरणों में गिरकर माफी मांगता है, उनसे विरोध अनुनय निवेदन करता है कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें। संगीत मधुर चल रहा था अतः बंद नहीं किया। सुनते ही वासुदेव त्रिपिष्ट बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोध में बोलते हैं ना, जब क्रोध आता है तो उन्हें अपना भान ही नहीं रहता है और उन्हें कुछ भी करने अकरने का ध्यान नहीं रहता है। राजा वो होते हैं या वासुदेव वो रहते हैं, पावर उनके पास रहता है। और वो उसी समय क्या करते हैं, सीसा गर्म, तुम्हें संगीत सुनना तुम्हारे कानों को बहुत अच्छा लग रहा था ना, अभी मैं तुम्हारे कानों को ठीक करता हूँ, और गरम गरम सीसा मंगवा कर उसके कानों में डाल देते हैं। सैया पालक के गर्म गर्म कानों में सीसा डलवाने से वो तड़प तड़प कर वही प्राण दे देता है। इस प्रकार उस जन्म में अनेक अनेक क्रूर कर्म करते हैं। वहां से मरकर वे 7वें नारकी में गए। जैन दर्शन की यह स्पष्ट मान्यता है कि भले कोई तीर्थंकर बनने वाला जीव भी क्यों न हो, अगर उसने असत कर्म किए हैं तो वह अधम गति में जाना ही होगा। महावीर के 27 पूर्व जन्मों की से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। चारों गतियों में आचरण के अनुसार जीव को जाना ही पड़ता है, भले वह कोई भी आत्मा हो। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का 18वां भाव यहाँ समाप्त होता है। 19वें भाव में वे 7वें नारकी में जाते हैं। वहां पर 33 सागरोपम का आयुष्य वाले वो नैरकीय बनते हैं। सबसे ज्यादा आयुष्य या तो 7वीं नारकी का है या फिर किसका है, सबसे ऊंचे देवलोक का है। सबसे ऊंचे वाला देवलोक कौन सा है? 5 ग्रीवेक। 5 ग्रीवेक में स्वार्थ सिद्ध। तो 33 सागरोपम 7वीं नारकी का जो आयुष्य होता है वो सबसे अत्यधिक आयुष्य होता है, जो कि 33 सागरोपम का आयुष्य होता है। वो 33 सागरोपम के आयुष्य वाले नैरकीय बनते हैं। 20वें भाव में नारकी से निकला हुआ जीव खाल तिर्यंच गति में ही जाता है, वो मनुष्य गति देव गति में नहीं जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार वो 20वें भाव में शेर की योनि में जन्म लेते हैं। देखिए कहाँ तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, और वो शेर का भाव कर रही है, 7वीं नारकी में जा रही है। तो हम और आप तो है ही क्या। 20वें भाव में शेर की योनि में उत्पन्न होते हैं। 21वें भाव में पुनः वो क्या करते हैं, 21वें भाव में चौथी नारकी में 10 सागरोपम की आयुष वाले नारक बनते हैं। नरक से निकलकर नैसार के जीव ने अनेक छोटे मोटे भावों में परिभ्रमण किया, और वो इन 27 भावों की गिनती में नहीं आते हैं। अब आता है उनका 22वां भाव, जो कि 22वें भाव में वो पुनः एक बार मनुष्य के रूप में उनका जन्म होता है। कितने बज के 3:45। मैम एक कंटिन्यू कर लेती हूँ। हाँ कंटिन्यू करना है। मैम आप सुन रहे हैं? खत्म कर दीजिए। हाँ अब खत्म कर दीजिए आज खत्म कर दे। ओके मैम। हाँ अरे अभी तो 23, 24 और 25, 26 ही है ना। 22, 23, 24, 25, 26, 22 से 26 तक है। 22 का तो हो गया, 22 का तो हो गया। चौथी नारकी में उत्पन्न हुए, 22 का हो गया। 21 में हुए मैम चौथी नारकी में। 22 में मनुष्य जन्म में रूप। 22 में मनुष्य जन्म होगा उनका। रत्नपुर के राजा प्रिय मित्र महाविद्य क्षेत्र में, अभी वो चक्रवर्ती बनेंगे ना। हाँ वो करिए, हाँ वो करिए। अभी करूं क्या? हाँ ये नेक्स्ट क्लास में कर ले मैम। नहीं अभी 10 मिनट में हो जाएगा ना। हाँ वो तो हो जाएगा। हाँ बस। 22वें भाव में रत्नपुर के राजा नगर में प्रिय मित्र नामक राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम था विमला। विमला की कुची से नैसार का जीव राजकुमार के रूप में जन्म होता है, और उसका नाम रखा गया था विमल। उस समय माता के नाम पर राजकुमार के पुत्र का नाम रखा जाता था, पुत्र या पुत्री का नाम। उस समय की ये प्रथा थी। तो माता का नाम विमला था तो पुत्र का नाम रखा गया विमल। यौवन वय में आने पर उनका विवाह कर दिया जाता है। उनके अपने पुत्र को योग्य समझने पर प्रिय मित्र ने राज्य का भार सौंप देते हैं और स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। राजा विमल बहुत ही नीति निपुण, सरल परिणामी थी, करुणाशील थी, और बहुत ही अच्छे से वो राज्य का संचालन करती थी। प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी थी। प्रजा की सुख सुविधाओं का, उनकी हर एक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते थे।
एक दिन की बात है, राजकुमार किसी आवश्यक कार्य से जंगल प्रदेश में उनको जाना पड़ा। वहां जंगल प्रदेश में जाने पर उन्होंने देखा कि एक शिकारी जाल में एक हरिण और हरिणी को पकड़कर लेके जा रहा है। यह देखकर उनको बहुत दुख हुआ। उनके मन में स्वतः ही करुणा के भाव, जैसे कि मैंने बताया ना, ये सारे बात बहुत सरल परिणामी थे, वो करुणाशील थे, तो करुणा के भाव उनके मन में जागते हैं और वो सोचते हैं कि निरपराध पशु को पकड़ के क्यों ले जा रहा है वो। तो वो वहां पर शिकारी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया तुम उनको क्यों मारते हो, इन जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो शिकारी बोलता है, शिकारी के कहने पर, कि ये मेरी जीविका है, मैं इनको मारकर, इनको बेचकर, इनकी मांस को बेचकर मैं अपनी जीविका का उपार्जन करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो वो उसको पूरी तरह समझाते हैं और उनके परिवार की पालन पोषण का पूरा जिम्मेदारी स्वयं लेकर वो लेकर उनको, उस शिकारी को आजीवन निरपराध पशुओं की हिंसा न करने का उसको प्रण दिलाते हैं, उनको प्रतिज्ञा करवाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर उनके जो दिल की जो करुणा है, सरल जो परिणामी थे, जो करुणाशील भावना उनकी थी, वहां पर हमें प्रतिलक्षित होती है। और इस प्रकार उन्होंने जानवरों को भी अभयदान दिलाया। जीवन के संध्या काल में संयम ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। राजा विमल ने मनुष्य भाव के आयुष्य का बंध किया। जबकि तात्विक दृष्टि से यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि संयमी व्यक्ति का ही नहीं, अपितु सम्यक्ति व्यक्ति की गति भी वैमानिक देवलोकी होती है। हमेशा जो सम्यक्ति रहेगा उसकी गति वैमानिक देवलोकी होगी, वो मनुष्य गति का बंद नहीं करेगा। मनुष्य गति का हमें बंद करने के लिए अपने आयुष्य का, मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य का बंद करना पड़ेगा, तो हम मनुष्य गति का बंद कर सकते हैं। यदि सम्यक अवस्था में अपने आयुष्य का बंद करते हैं तो हमेशा देव गति के आयुष्य का ही बंद होता है, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बोलते हैं ना कि अच्छेरा बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी घटना है कि इस स्थिति में संभव है जब राजा विमल के आयुष्य का बंद हुआ, उस समय वह सम्यक अवस्था में नहीं था, ऐसा भी कहा जा सकता है। अथवा विषय को केवली क्रम में समझना चाहिए। यहाँ पर उनका 22वां भाव पूरा होता है। 23वें भाव में वो चक्रवर्ती बनेंगे। अब मुक्का नगरी में महाविद्य क्षेत्र में उनका जन्म होगा। मैम आगे करूं? हाँ हाँ, क्यों आपको डाउट है? मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज किसी की भी। हाँ, आपको नहीं करना है। हाँ मैम, सोच रही हूँ शायद आप नहीं नहीं, नहीं आपको हाँ 23वें भाव में वो क्या मैं बोली थी? नहीं, मतलब एक कर लो ना, ऐसा हाँ मैम कंटिन्यू करती हूँ। 23वें भाव में समझ में नहीं आया। मैम आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। 23वें भाव में वो पश्चिम विदेह के क्षेत्र में, खत्म ही करना है। ओके, मुक्का नगरी में उनका जन्म होता है। मुक्का नगरी के राजा का नाम होता है धनंजय। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना अरुणा जी, हाँ अरुणा जी, हाँ बोलिए इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपसे नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, तो मैं कर लूंगी। मैम थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा 5 ठीक मिनट है। चाहिए बस, आज कंप्लीट हो जाए। हाँ थोड़ा ही है, हाँ थोड़ा ही है अभी तो, कर देती हूँ। एकदम थोड़ा ही है। पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में मुक्का नगरी थी। वहां के राजा का नाम था धनंजय और रानी का नाम था धारिणी देवी। धारिणी देवी के गर्भ में नैसार के जीव ने जन्म लिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, धारिणी देवी ने 14 महास्वप्न देखे। चक्रवर्ती और तीर्थंकर की माता 14 महास्वप्न को देखती है, वैसे ही धारिणी देवी ने 14 महास्वप्नों को देखा और एक बालक को वासुदेव की जन्म माँ, दिया। सात वासुदेव की माँ, 7 सपनों को। तो त्रिपुष्टि वासुदेव हुए थे ना, तब उनकी माता ने देखा था। हाँ 7 सपने देखे थे ना वासुदेव और प्रति वासुदेव की माता ने। मैंने बताया था ये चीज। प्रिय मित्र को राज्यभार सौंपकर राजा रानी दीक्षित हो जाते हैं। जैसे कि उस समय की परंपरा होती है, जब राज्य का भार पुत्र संभालने लायक हो जाता है तो उस समय राजा अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वो दीक्षित होकर उसके बाद वो अपने संयम की साधना करते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ। प्रिय मित्र ने भी अपने राज्य का भार राजकुमार को सौंपकर वो क्या बोलते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। कालांतर में प्रिय मित्र की आयुधशाला में चक्ररथ उत्पन्न होता है।
चक्र की सहायता से वो 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती बनते हैं। लंबे समय तक चक्रवर्ती पद भोग कर पोटिलाचार्य के पास जीवन के अंतकाल में पोटिलाचार्य के पास जाकर दीक्षित होते हैं और उनकी सर्व आयु रहती 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व के आयुष्य में वो अपने आत्मा के कल्याण का कार्य करते करते अपने आयुष्य को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार उनका 23वां आयुष्य पूरा होता है और वो 24वें आयुष्य में 7वें देवलोक में स्वार्थ नामक विमान में महर्तिक देव बनते हैं। देव का आयुमान 17 सागरोपम का होता है। महर्तिक नामक देव बनते हैं और उनका आयुष्य 17 सागरोपम का होता है। वहां का आयुष्य पूरा करके वो 25वें भाव में मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में छतरा नाम की नगरी में राजकुमार नंदन के रूप में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम जीतशत्रु और माता का नाम भद्रा होता है। राजकुमार जीतशत्रु ने नंदन को राजा बना दिया। जैसे कि मैंने बताया था, जीवन के संध्या काल में राजा अपने राजपुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, वैसा यहाँ पर भी होता है। और राजा जीतशत्रु संयम व्रत ग्रहण करते हैं। राजा नंदन की आयु 25 लाख वर्ष की थी, उसमें से 24 लाख वर्ष वो अपने गृहस्थ अवस्था में बिताते हैं और जब उनका आयुष्य 1 लाख वर्ष शेष रहता है उस समय वो क्या करते हैं, पुनः अपने राजपुत्रों को अपना राज्य का सौंपकर वो पोटिलाचार्य के पास जाकर दीक्षित हो जाते हैं और आचार्य के पास 11 अंगों का अध्ययन कर राजर्षि नंदन कठोर तपस्वी बनते हैं। मास्कमन करते हैं। हाँ, बता रही माँ। और 1 लाख वर्ष के संयम पर्याय में उन्होंने निरंतर मास कमण की तपस्या करते हैं और इस 1 लाख वर्ष की चारित्र पर्याय में उन्होंने 11,60,000 मास कमण की तपस्या करके तीर्थंकर गोत्र का बंध करते हैं। यही है ना मैम? 11,60,000 मास कमण करते हैं। तब का पारणा कर 3,000 मास कमण करते हैं। तब का पारणा काल उनका उस समय रहता है 3,333 वर्ष 3 मास 29 दिन का। तब वह अरहत भक्ति, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र के बंध के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, सिर्फ तप के द्वारा तीर्थंकर गोत्र का बंध नहीं होता है। तो उन्होंने तीर्थंकर गोत्र के बंध के लिए तपस्या किया और अरहत भक्ति की। इन 2 कारणों से उनके तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है और अंत में वे 2 मास के अनशन स्थानक पद बोलते हैं। हाँ मैम, 20 जो स्थानक है ना तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के, वो 20 स्थानक पद की भी उन्होंने आराधना की थी। और 11,80,645 मैम 11,60,000 लिखा हुआ मेरे बुक में। मैम आप सुन रहे हैं? हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, मैम का थोड़ा स्टक हो गया है। फिर मुझे वापस से बोलना पड़ेगा। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं, मैम को आ जाने दें। बस लास्ट 1 लाइन और कोई बात लंबा हो गया ना आप लोग को सुनने के लिए? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आपको 26 पे आना है ना? हाँ, बस 26 से हो गया, 27 से तो आप करेंगे ना? आप कर रहे हो ना? एक बार हाँ। अंक का रिपीट कर देना। 11,60,000 उन्होंने मास कमन किया, यानी पारना कितना हुआ? उनका पारना था 3,000। सबका सुनिए, सब 3 में नंबर आएगा, आप देख लीजिए। 3,333 वर्ष, ठीक है? 3 मास 30 दिन, सब 3 डिजिट में है नंबर। 3,333 वर्ष 3 मास और 30 दिन का रहा पारणा काल। और 11,60,000 का उन्होंने 60,000 मास कमण किए। तो किसको बोलते हैं 11,60,000 मास कमण? कैसे किया होगा उन्होंने, सोचो। आयु बहुत लंबी थी ना, आयु लंबी थी इसलिए। तो भी आयु 11 बहुत लाख लंबी थी। नहीं, उन्होंने स्वामी भगवान की आयु लंबी कहाँ थी? 1 लाख वर्ष की। हाँ माँ, है ना? हाँ, नहीं, वो उनका गणित डिस्कनेक्ट हो गए थे, अलग तो हम था। लोग उस डिस्कस समय कर जो हाँ। मास कहते थे वो गणित यहाँ अलग घड़ी था। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैम हाँ, एक्चुअली इसमें जो मास कमण का नंबर है वो 11,60,000 का दिया हुआ है। आप कुछ और नंबर बता रहे थे क्या? इसमें 11,80,645 11,80,645 मास का मैम, मास्टर्स कमल।
मैम आप जो बता रहे हैं फिर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मुझे इसमें हाँ, तो ये नहीं 11,80,645। ठीक है ना, मैं कर दी 645 ना। हम्म। और अंत में 2 मास का अनशन कर समाधि मरण को वो प्राप्त करते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन नामकरण का बंद ये भाव करते में हैं। हो गया था। हाँ, ये वेरी हो गुड। गया उनका। 26वें भाव में वो 10वें देवलोक में पुरुषोत्तर विमान में देव के रूप में उत्पन्न होते हैं और वहां 20 स्वरूप में आयुष्य वाले देव बनते हैं। वहां से चयन करके नैसार का जीव या कुहू महावीर स्वामी के रूप में उनका जन्म होता है। और आगे की भाव की स्टोरी आप अगले क्लास जन्म में तो फिर से बाद में सुनो। होगा, अभी तो जन्म तो नहीं हुआ, अभी तो च्यवन ही हुआ है। सबसे पहले च्यवन कल्याणक होता है। च्यवन कल्याण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत मैम अच्छा बहुत किया अच्छे आपने। से मैं नहीं बता पाई मैम, थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी आज मुझे। मेरा गला एक्चुअली ना, आज तो आवाज निकल रही है, तो थोड़ी आवाज भी नहीं निकल लेकिन रही। आपने बहुत अच्छा बोला है, नहीं नहीं, मैं अच्छा ही हुआ है, कहीं कोई भी बात नहीं लगा नहीं कि है। आपको दिक्कत बहुत है। अच्छा। नहीं, बीच बीच में वो जो खांसी आ रही थी ना, तब उनको तकलीफ हो रही थी, हाँ, लेकिन पर बोला बहुत तकलीफ के अच्छा बावजूद भी उन्होंने। आपने अच्छा किया है, तो वेरी गुड। हर्ष तो हर्ष इसके जय बाद जय। इस भाव का प्रेजेंट बर्थ में महावीर स्वामी बने, तब पिछले भाव के कनेक्शन में भी आपको बोलना होगा इंदु जी कि कौन सा कारण था। वो डिटेल में नहीं बोलना होगा, शॉर्ट में, और फिर इस भाव का एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नहीं, मुझे आपने दिया था परीक्षा सारे उनके, तो उन्होंने कौन परीक्षा कौन वो, से हाँ, तो वो परीक्षा इस पूरे भाव भाव में का आप है। जब करेंगे तो उसमें परीक्षा भी आ जाएंगे ना। वो महावीर अच्छा, स्वामी भगवान के जन्म का ही है ना। मैंने परीक्षा ही खाली किया था, ठीक है, वो कर लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, और तो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वो परीक्षा वाला ही खाली लिखा है, उन्होंने कितने परीक्षा परीक्षा के बाद और कुछ है ही नहीं, बहुत कम हाँ है। और तो हाँ कुछ है कब ही नहीं च्यवन बस। हुआ, कब जन्म हुआ, मतलब बहुत छोटी सी, क्या उनका नाम ये कैसे रखा गया, कब हाँ, वो दीक्षा सब ली। बता दूँ। हाँ, अच्छा बस अच्छा, उतना ही है, बस वो 5 लिखा पॉइंट ज्यादा बता नहीं है। दूंगी। ठीक है, और वो मैं जो कर दूंगी। परीक्षा आए हैं ना, वो पूर्व भाव हाँ। के कर्म के उदय से ही आए हैं, तो वो हम्म। कनेक्टिविटी। और एक चीज मैम अरुणा जी आपने रह गई कि दिगंबर और श्वेतांबर के हिसाब से ना थोड़ा डिफरेंस है। मैम वो मैंने जान करके नहीं बताया, कहने से सिर्फ और लंबा हो जाएगा। महावीर स्वामी के भाव में तो जरूरत नहीं है दिगंबर और श्वेतांबर करने की ना। मतलब नहीं, भाव जब महावीर स्वामी बताते हैं नहीं। तो एक परंपरा हाँ के हिसाब से बताए तो सही नहीं रहेगा था मैम। हाँ, वो सही रहेगा, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिगंबर वालों को कि हम छूट गए, कि अच्छा। हमारी बातें अलग है। तो दोनों हम्म। बातें जो है ना, दोनों सही है। तो दिगंबर की ये परंपरा चल रही है, श्वेतांबर की ये परंपरा चल रही है, तो हमको दोनों बताना है, क्योंकि ये पूरा बताना जैन चाहिए। धर्म है। हम लोग कोई एक वादी के लिए नहीं है। तो ये परंपरा से अगर चलता है तो भी ठीक है, वो परंपरा से चलता है तो भी ठीक है, पर हम लोग यहाँ एक परंपरा को डिटेल में बताते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो, पर उसकी जानकारी या उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी जरूरी है। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो अभी इसके बाद है ना, अभी हमारा क्लास अभी सीधा थर्सडे को ही आएगा। आज मैम ये वीक का कल का क्लास रह गया था, वो 2 ले लिया मैंने। कल क्लास और कल कल छुट्टी है, ओके, कल छुट्टी है। और ऐसे भी इंदु जी को थोड़ा टाइम चाहिए। मैम एक नहीं, काम मेरा करते वो हैं। परीक्षा वाला तैयार है, सिर्फ ये पूर्व का जो आपने बताया ना कि थोड़ा सा उसमें ऐड करना है जन्म वगैरह, तो वो मैं कर दूंगी, तो कोई बात नहीं। नहीं तो मैम जब जन्म का मैं ले लेती हूँ, लास्ट का ही पूरा एंड कर देंगे ना। उनका सर्वज्ञता काल और उनका वो 2 चीज होती है ना, महावीर स्वामी का साधना काल और सर्वज्ञता काल, ये कर दोनों कर देंगे इंदु जी। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगी, कोई बात यदि जन्म वाला करना है तो मैं बोल देती हूँ, अभी हो जाएगा, वो तो 10 मिनट का भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबको पता है, वो हो जाएगा, उसकी है। कोई चिंता नहीं, मैं कर दूंगी। नहीं, मैंने 26 पीपीटी तैयार की है, तो मैं उसको पीपीटी में उसको ऐड करना है, खाली इतना ही, और कुछ नहीं, वो हम मैम कर एक डाउट लेंगे। पूछूं? हेलो। हेलो, एक डाउट पूछूं? हाँ, एक अभी सेकेंड, वो 26 जो इंदु जी बोल रहे थे ना, वो मेरे डिस्कनेक्ट हो गया। इंदु जी आप बोलिए, आपका क्या डाउट था, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट नहीं हो नहीं, गई। मेरा कोई डाउट नहीं है, मैंने कहा नहीं, वो बोल रही थी अरुणा जी कि मैं जन्म और ये सब कर देती हूँ, आप बात का बोल दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पीपीटी तैयार की हुई है, सिर्फ शुरू का जन्म का उसमें ऐड करना है, वो हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। इसके लिए आपको 4 दिन मिल रहे हैं।
नहीं नहीं, मुझे सैटरडे एक ही संडे दिन मंडे काफी है। ट्यूसडे नहीं, मैं वेडनेसडे। आज ही कर दूंगी उसको, आज और कल में कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो थोड़ा सा ही ऐड करना है ना जन्म का, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब खाली जन्म का नहीं, जन्म का फिर उसका नाम कैसे पड़ा, हाँ, फिर वो उनकी सारी शादी कुछ की, मतलब वही जो भी उनकी मतलब एक शुरू सीडी में की, सब खाली डाल दीजिए, हाँ, फिर आप परीक्षा एक्सप्लेन से कर दो। पहले की बातें उनकी, जो कि किस तरह से उसके पहले की हम्म। बात है, दीक्षा लेने के जो है पहले ना, की दोनों तारीख परंपरा है। के हिसाब से आप थोड़ा बोल दीजिएगा कि जैन हाँ ठीक, परंपरा के हिसाब से उनकी शादी होती है श्वेतांबर के, हाँ, दिगंबर के दोनों हिसाब से परंपराओं नहीं को होती। लेकर चलेंगे हम, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ निर्मला जी को कुछ डाउट है। हाँ, बोलिए। मैम ये 26 भाव तो सेम है ना दोनों में, दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ फर्क है उसमें? उसमें क्या तो फर्क है बोलो? तो अरुणा जी बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, वो 14 स्वप्न और 16 स्वप्न का एक तो फर्क है मेरे ख्याल से, हाँ चक्रवर्ती का। हाँ वो तो हाँ। होता ही है, और हाँ एक जगह में और जब श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा की बातें की थी तब था। वो तो 24 तीर्थंकर का सेम आएगा, बाकी मतलब सिर्फ महावीर स्वामी के 26 भाव में। हाँ, उसमें भी डिफरेंस है थोड़ा, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। जब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। हाँ, बहुत हाँ, प्रॉब्लम है आज तो, बहुत नेटवर्क इश्यू बहुत है, घड़ी 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 कितनी बार आज तो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं अपनी पीपीटी एक बार आपको भेजूं मैम, आप एक बार देख लें, कुछ नहीं उसमें नहीं, कोई सुधार भी जरूरत नहीं करना है। हो तो कर देंगे ना फिर भी। नहीं नहीं, जब क्लास चलेगा तभी मैं बोल दूंगी, अगर कोई चेंजेस है तो कोई चिंता नहीं है, आप आराम से तैयार कीजिए। मैम एक बात मुझे पूछनी है। बोलिए। मैम जैसे अब मैं प्रेजेंटेशन मैं कुछ भी बता रही हूँ, तो अब मेरे पास मतलब अभी एमए की तो कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक तो है नहीं कि मैं उससे फॉलो करके बताऊं। तो किसी भी बुक को यदि मतलब के बुक्स को रेफर करके मतलब यदि मैं कुछ भी बताती हूँ और फिर आपके पास जो है उसमें डिफरेंस तो आएगा ही मैम, या नहीं? इसीलिए जो डिफरेंस आता है मैं कभी कभी बोल देती हूँ, और हम्म। जहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, हर जगह पे डिफरेंस नहीं होगा, कभी कभी कोई कोई आचार्य की वजह से मतलब कहीं कहीं कुछ आ जाता है, अगर श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से भी बोलते हो तो, और दिगंबर परंपरा को लेके बोलते हो तो भी बहुत कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसीलिए हम लोग एक ही परंपरा का डिटेल में करते हैं, पर दूसरी परंपरा का जो थोड़ा है वो हम बता देते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गलत है, नहीं। कभी आपको कोई दिगंबर किताबें उठाओ तो उसमें थोड़ा रेफरेंस अलग मिलेगा, तो वो गलत नहीं है वो। मैम का फिर नेटवर्क चला गया। अब ये तब का भी डिफरेंस आएगा ना, मास कमन का भी डिफरेंस आता है। हाँ, तो उसमें हाँ मैं चिंता की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है अरुणा जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निर्मला आप जी जिस ने भी जो परंपरा नोट्स से दी थी बता, ना, तो वो सारी भी वो भेज देंगे। और आपने जो क्लास किया अरुणा जी, वो भी आप नोट्स दे दे ग्रुप में डाल दीजिए, उसका एक पीडीएफ बना के। जी जी मैं डाल देती हूँ। हेलो। हाँ हाँ मैम मैम। मैम आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। वो मैम को पहले पुराने भी सब सेशन डालने के लिए बोलना, वो मेरे हाथ से गलती से जो मिस हुआ। सब पहले लेक्चर्स भी कुछ भी नहीं है मेरे इसमें। हमारे पास भी अब नहीं है, आपसे जो डिलीट हुआ हमें भी चाहिए तो सारे। मैम को बोलेंगे अभी, हो ना, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उससे हेलो। सारी हो जाती है गलती। हेलो। हाँ, अभी मैम को बोल देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, वो क्या है ना, गलती से वो निर्मला जी से सारा डिलीट हो गया था डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक, हाँ तो वो आप एक बार फिर से डाल देंगे तो डेट वाइज तो हमें आसान हो जाएगा। हाँ, वो पूरा डाल दूंगी, और अभी तक भी उसके बाद 1 या 2 क्लास हमारे हुए हैं, वो भी मैं जी, अपलोड कर दूंगी, तो आपको वो हाँ, सारी चीजें मिल जाएगी। वही निर्मला जी वही कह रही थी। जी, हाँ, ठीक कोई है। बात नहीं। अभी दूसरे जो है ना, वो सारा ध्यान से देखिए कि ऐसा वापस डिलीट ना हो। हाँ, नहीं नहीं, वो ध्यान रखेंगे मैम। नहीं, नहीं नहीं, अब तो आपकी बात अब वो नहीं बोल चेंज, रही। नहीं, अब तो चेंज कर दिया है उसका, अब खाली एडमिन ही कर सकते हैं। तो अब अच्छा हाँ, अब शायद उन्होंने चेंज कर दिया, तृप्ति जी ने, खाली एडमिन करेंगे, उनको बता दिया था हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, ठीक है।
जी जी ठीक है। और मैम, मुझे एक जिसने बात जो और पूछनी पीपीटी है। की है ना, आप लोग को उसके फोटो एक पीडीएफ फाइल करके अपलोड करने, आप भेज देने हैं ग्रुप में, तो सबको वो नोट्स भी मिल जाएगी। उसी हिसाब से सब लोग एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। और इसमें तो क्या, थोड़े नंबर्स याद करने हैं, थोड़ी चीजें याद करनी है। तो स्टोरी तो आप लोग ने सुन ली, तो फिर आप लिख सकते हो। और हम जिस पैटर्न में जा रहे हैं, वो पैटर्न आप लोग आंसर डाल, मतलब वो डाल दोगे, तो सबको इजी हो जाएगा वही फॉलो करने का। और क्या पूछ रहे थे अरुणा जी? मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे कि पहले मैं सारा करने वाली थी महावीर स्वामी का, तो आपने मुझे बोला कि मुझे शायद कुछ और क्वेश्चन असाइनमेंट के हिसाब से नहीं लिखने हैं। तो हाँ, अभी तब मुझे आपको कितने 40 क्वेश्चन, मार्क के लिए अभी आपको 2 लिखने हैं, 2 क्वेश्चन क्योंकि लिख के आपका भेजने 20 हैं। मार्क का हो गया। हाँ, हाँ, आपको 20 मार्क के लिखने हैं। तो मैं और कोई भी इन 2 दो लिख के भेज दूं? हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ मैम, आप कुछ बोल रहे थे मेरे लिए। हाँ, उनको भी 2 लिखने पड़ेंगे। वो एक असाइनमेंट पीपीटी कर रहे हैं और दूसरे 2 आंसर लिखेंगे। जी। और वो लिख करके मैं कैसे आपको भेजूंगी? आप लोग व्हाट्सएप में भेज दीजिए। पीडीएफ बना के भेजनी है या वर्ड क्या? फाइल? पीडीएफ या वर्ड फाइल में? वर्ड फाइल में। वर्ड। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था। वो ऋषभ देव का आपने बोले वो हुआ है मॉडिफिकेशन, लेकिन मैंने वो सब वेब से निकाला है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है अपने हस्तिमल जी महार साहब का वो उसमें। तो दोनों डालू क्या? मैं हस्तिमल जी महार साहब का भी एक डालू क्या पीडीएफ बना के? 2 पीडीएफ नहीं बनानी है, पीडीएफ तो एक ही बनानी है एक आपको, ही मतलब पीडीएफ बनाती हूँ, पीपीटी का। लेकिन हाँ, तो मेरा ना वो वेब से लिया, वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने पॉइंट ही लिखे हैं। तो एक पीडीएफ डालू क्या? उसमें लिख के डालूंगी कि ये विथ डिटेल्स? नहीं, उसकी जरूरत है क्या? वो तो पढ़ के समझ में आ जाएगा। आएगा क्या? जब मुझे लगा कि मैं दोनों डाल दूं, क्योंकि मैंने ये सब वेब से ढूंढ निकाले, तो उसमें कहीं पे दिगंबर ट्रेडिशन से भी आया, कहीं पे श्वेतंबर से भी आया था। आप दोनों का जिक्र कर सकते हो ना, ये वो बहुत दिगंबर में कंफ्यूजन और हो ये जाएगा। श्वेतांबर में हो। ब्रैकेट में तो मैं डाल सकते हो अगर डालना है तो, नहीं तो खाली एक ही श्वेतांबर पीडीएफ का नहीं बोल करिए। रही हूँ आपको और कि दिगंबर के मेरा खाली पॉइंट्स आप ठीक है। प्रेजेंटेशन का पीडीएफ और इसका ये इमेजेस का पीडीएफ बना के डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं मेरे पॉइंट से जो रिलेटेड है उतना ही डालती हूँ, पूरा पूरा बहुत आएगा, फिर तो अपने को बुक भी कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलेगा ना मैम? नहीं तो आप एक काम करो, आंसर लिख के भेज दो, या कोई शॉर्ट्स में हो थोड़ी स्टोरी, तो वो लिख के भेज दीजिए। हाँ, पूर्वा भाव के है ना शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी, वैसे लिख के आपको भेजना है तो वैसे भेज दीजिए, दूसरी पीपीटी नहीं करनी है तो। मैम, मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं भेज दूं क्या इनको? हाँ, भेज ऋषभ दीजिए। देव का, ऋषभ देव का है। हाँ, और पूजा जी आपको आंसर नहीं लिखना है, आपका तो 40 मार्क्स का हो गया। हाँ, वो ही बोल रही हूँ मैं वो लगा खाली तो आपको पीडीएफ। जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर दीजिए। हाँ, चलेगा, अपलोड करती हूँ मैम, दोनों करती हूँ जिसको, लेकिन वो सिर्फ ऐसा है कि मैंने जो पीपीटी बनाई है वो वेब से पूरे सर्च करके बनाई है। हाँ, हम्म। तो आप वो मत भेजो, आप कोई भी एक चीज ही भेजो। हाँ, चलेगा मैम। मैं और ये भी मौलिक इतिहास का जो रेफरेंस लिया है उसका निक करके देती हूँ मैम वैसे। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। साहब जी, आपको क्यों चाहिए एड्रेस? तो भेजना है ना इसके लिए। हाँ, तो मेरे घर का एड्रेस दूंगी, वहां पे ही भेजना, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे फिर कहीं और चला जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। अच्छा अच्छा। मैम, एड्रेस ग्रुप में शेयर करिएगा मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम क्लास आज खत्म करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जय जिनेन्द्र मैम। जय 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 जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है, मैम यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। किसी को कुछ डाउट है? हाँ मैम। कल 11 बजे है ना मैम, सैटरडे का?
कल छुट्टी हाँ है कल नहीं है, कल छुट्टी है। अच्छा हाँ, थैंक यू। मैम। असाइनमेंट हार्ड कॉपी भेजना है या ओके, सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी भेजते हो तो ज्यादा अच्छा है, ओके मैम। नहीं भेज सकते हो तो सॉफ्ट कॉपी भेजो। पोस्ट करते हो तो कर दो हार्ड कॉपी। आपका घर कहाँ है मैम? हार्ड कॉपी सॉफ्ट भेज सकते हो तो भेजो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भेजो, कुछ नहीं। आपका घर कहाँ है मैम? बैंगलोर। नहीं, बेंगलोर में कहाँ पर? हेलो, बेंगलोर में कहाँ पर? हेलो हाँ, इंदु बेंगलोर जी, में आप तो कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में आके दे सकते हो। अच्छा, ठीक है। नहीं, वहां आपको घर में आने की जरूरत नहीं है, आप तो यूनिवर्सिटी में आके हार्ड कॉपी दे सकते हो। ठीक है मैम। मैम हम लोग और यूनिवर्सिटी आपको में आके टाइप भी तो करके दे सकते भेजना है तो वो भी भेज दीजिए। अच्छा यूनिवर्सिटी में आके दे दूं मैम? हाँ दे सकते हैं। ये तो अच्छा है, एक साथ लिख के सबका एक साथ यूनिवर्सिटी में दे ठीक दूं। है चलो। बाय। जय जिनेन्द्र मैम। जय हाँ जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।